तो गाइस ये अपना पहला क्वेश्चन। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स का दिख रहा है इजी। तो 3 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ ए बी सी, ओके फाइन। और क्वेश्चन बोल दिया कि बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, अच्छी बात है। फिर बोला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस टू बी प्लस टू सी प्लस टू इज डी। इसका मतलब क्या होता है? इसे क्लियरली समझ में आ रहा है ए बी सी का भी डी है, ये आपको आता होगा आई थिंक। इट डज नॉट चेंज ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब क्या है? ए माइनस के बी माइनस के सी माइनस के का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना, ए बी सी का भी वही होगा। ये आपको याद रखना है, नहीं आता तो। और के ए के बी और के सी का के डी हो जाएगा। मतलब अगर ए बी सी का डी है तो के बी के सी का के डी हो जाएगा। इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद दैट सेम कांस्टेंट, ठीक है। बट अगर आप प्लस माइनस कुछ करते हो तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो डी ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमको ये बात समझ में आ जाना चाहिए पढ़ने के क्वेश्चन, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या आपको पता होगा? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, राइट। दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आई गेस आपको पता होगा। तो एक्स आई स्क्वायर में तीनों ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है माइनस मीन। तीनों ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा बताइए? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, राइट। आपको पता है ए प्लस सी तो बी होता है, तो बी प्लस सी 2b बाई 3 विच इज स्क्वायर 4b स्क्वायर बाई 9 टू डी स्क्वायर। आई थिंक दिस मेक्स सेंस, राइट। ओके, इधर से क्या बोल सकते हैं अपने? देखो सारा ऑप्शन में क्या है, बी स्क्वायर निकालना, राइट। एंड बी स्क्वायर यहाँ पे, तो डी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। दैट इज 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल माइनस 9d स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। आई थिंक ऐसा कुछ आ रहा है मेरा तो अभी तक। हाँ सही है। और क्या बोल सकते हैं? और हम लोग बोल सकते हैं कि देखो ऑप्शन, अच्छा इधर बी स्क्वायर है, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर, राइट। देखो ऑप्शन देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, आई थिंक ऑप्शन बी, या बी। तो क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन, मैं बोलूँगा ऐसा क्वेश्चन आता है हर बार पेपर में, एक स्टैटिस्टिक्स का कंफर्म क्वेश्चन रहता ही है। तो वी शुड प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्वाइट ऑब्वियस, एंड फर्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन वेक्टर का लग रहा है, एक वो देखते हैं। बोले वेक्टर अल्फा ई कैप बीटा जे कैप बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग दिस वेक्टर। अच्छा, एक वेक्टर तुमको दिया हुआ है, ये वेक्टर कैसा है बताइए? ऐसा कुछ √3i जे, इधर कहीं होगा। ये एंगल क्या होगा बताइए? ये है जे कैप, ये √3i कैप, राइट। तो 1/√3 30 डिग्री, ये इतना आना चाहिए, राइट, ठीक है। अब इस वेक्टर को 45 डिग्री आप रोटेट किए, मतलब 30 से 75 तक ले गए, है ना। हाँ, अभी नया वेक्टर जो बना उसका वैल्यू बताना है। तो ये तो कॉमन सेंस है कि वेक्टर का कभी भी लेंथ चेंज नहीं होगा, ये तो आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। वेक्टर का लेंथ कितना है बताइए? 3+1 4√2 है, लेंथ 2 है। तो जब इसको रोटेट कर दोगे लेंथ तो अभी भी 2 ही रहेगा, राइट। लेंथ तो 2 है। आपको सिंपल आता है, ये 75 डिग्री एंगल है, नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 2 cos 75, सिंपल क्वेश्चन। बीटा क्या है? 2 sin 75। बेसिक्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ते ही है सब चीज़, तो बन गया। cos 75 का वैल्यू बट याद रहता नहीं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, cos 75 का वैल्यू क्या होगा बताइए? इट्स sin 15, राइट। एंड sin 15 का वैल्यू अपने स्टूडेंट्स को याद रखने बोला हूँ मैं, √3 - 1/2 √2। तो √2 कट गया, √3 - 1/2। ऐसे ही बीटा क्या होगा? 2 sin 75। sin 75 का वैल्यू क्या है? √3 + 1/2 √2 विच इज √3 + 1/2। अब क्या पूछा है बताइए? अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप निकल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस अल्फा बीटा मतलब ये वाला, 0 बीटा मतलब दिस वन, राइट। एंड 0 0 मतलब ये ट्राइंगल का एरिया पूछा, राइट। क्या होगा? हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ है अल्फा, हाइट है बीटा, अल्फा बीटा बाई 2, ओके। अल्फा इंटू बीटा बताइए क्या होगा? √3 + 1 इंटू √3 - 1 इज 2, √2 इंटू √2 इज 2, 1/2 इंटू 2/2, तो आंसर 1/2। काफी ऑब्वियस है। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा लगा था ये क्वेश्चन, राइट, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन सही से जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन मुझे होते हैं, क्या बोल रहा है? इफ फॉर a greater than 0 द फीट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके 3D का क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम द पॉइंट ए बी ऑन द प्लेन दिस और सी एंड डी। अच्छा, मतलब बेसिकली क्वेश्चन बोला एक प्लेन है, ठीक है, आपका P, एंड एक पॉइंट है लेट्स से ये रहा, बी एक पॉइंट है लेट्स से ये रहा, इधर से परपेंडिकुलर बनाया गया,
जो कि सी है, पी एन पे लैंडिंग किया, इस परपेंडिकुलर डी है, ठीक है। और क्या बोला, तो आपको इस एन सी डी का लेंथ निकालना, राइट। तो जो कि सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ओके, एन सी का अपने को कोऑर्डिनेट पता है, राइट, क्वेश्चन दे दिया है 0, a -a, -1, डी नहीं पता अपने को। तो बेसिकली टारगेट इज टू फाइंड डी, राइट। ओके, तो डी निकालने के लिए पहले तो अपने को डी इज द फीट ऑफ परपेंडिकुलर, आपको पता है फीट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, x - x1 बाय a इक्वल टू y - y1 बाय b इक्वल टू z - z1 बाय c, राइट, इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो आपको पॉइंट बी तो पता है, बस ये निकालना है, बट इसके लिए पहले आपको प्लेन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, ये ट्विस्ट, आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, राइट, ठीक है। x प्लस एम बाय प्लस एन जेड इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे निकालें, अपने को एसी का इक्वेशन, एसी का डीआरएस पता चल जाएगा, राइट। हाँ, क्योंकि जो एसी का डीआरएस होगा प्लेन का डीआरएस वही होगा, बिकॉज एसी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, राइट। तो एसी का डीआरएस बताइए फटाफट क्या है, a, -2a -4, राइट, सॉरी a और c का ना, हाँ, a - 0 तो a, -2a -a तो -a एंड 3 -1 अगेन 4, राइट। तो ये अब प्लेन का डीआरएस समथिंग k टाइम्स यही होने वाला है, तो लेट्स से ka इंटू एक्स प्लस -ka इंटू वाई प्लस 4k इंटू जेड इक्वल टू 0। एंड अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो यू गेट व्हाट, ax - ay प्लस 4z इक्वल टू 0। k कट जाएगा बिकॉज इसमें प्लेन में कोई d वाला फैक्टर नहीं है, विच गेट्स एन एडवांटेज, राइट। बट अभी भी a तो निकालना पड़ेगा बिकॉज अपने को लेंथ प्रॉपरली दिया हुआ है, और अपने को होता है पॉइंट सी जो है वो प्लेन में लिया कर रहे हैं, है ना, ठीक है। डायग्राम से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है गाइस, तो डायग्राम बना लेना चाहिए। और सी के 0 a -1, ठीक है, इसको पुट करते हैं इसमें, a इंटू 0 0 -a इंटू -a प्लस a स्क्वायर एंड -1 इज -4 इक्वल टू 0। a क्या हुआ, प्लस -2, एंड क्वेश्चन में शायद दिया था a ग्रेटर देन 0। ये सब ध्यान रखने से कितना फायदा होता है, देख रहे हो। तो a का वैल्यू क्या हुआ अपना 2, राइट। ओके, a इज 2, दिस इज फिक्स। तो पॉइंट सी क्या होगा, पॉइंट सी होगा 0, -2, -1, राइट। पॉइंट सी निकल गया, अपने को पॉइंट डी निकालना है नाउ। ओके, बताइए फॉर्मूला क्या, x - x1 बाय a। सो x1 क्या है 0 बाय प्लेन का a क्या है, a ही है, a का वैल्यू 2 है, इक्वल टू y - y1, y1 क्या है c पॉइंट माइनस से y प्लस से y प्लस 2 बाय b क्या है -a जिस -2, z - z1, z1 क्या है -1 तो +1 हो जाएगा बाय c, प्लेन का c क्या है बताइए, आई गेस +4 है, राइट। ये रहा +4, यही तो रहा ना, हाँ +4 इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1। तो प्लेन के क्वेश्चन का अच्छे से लिख देते हैं, 2x - 2y प्लस 4z इक्वल टू 0, राइट। हाँ, तो इसे पुट करो 0 -2 4 -4, अच्छा अपने शायद गलत पॉइंट ले लिए मेरे को लग रहा है, बिकॉज अपने बी डी का अपने को निकालना है ना, तो पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया डी को। तो आप समझदार, आप सही करेंगे, मैं गलत करिए। तो पॉइंट बी क्या है, ये है 0 4 5, तो 0 होगा x y -4 z -5, इतना सही, बस बाकी सब सही है। पुट करो इसको 0 4 5 का प्लेन में, तो 0 4 -8 प्लस 20, राइट, 12 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि 2 4 4 8 16 8 24, ठीक है। तो ये हो गया -1/2। ओके, तो अपने को पॉइंट मिल जाएगा अभी शायद, 2 इंटू -1/2 हो गया -1, -2 इंटू -1/2 1, एंड 1 - 4 आपका हो जाएगा 1 + 4 हो जाएगा 5, राइट। एंड आपका इधर अगेन 4 -2 + 5 इज 3। तो ये आपका पॉइंट डी पता चल गया, सी दिया हुआ है 0 -2 -1, लेंथ निकाल लेते हैं, -1 - 0 स्क्वायर 1 प्लस 5 + 2 7 स्क्वायर 49 और 3 + 1 4 स्क्वायर 16, राइट। तो ये आ गया √66, राइट। हाँ गाइस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई मीन लेंदी तो नहीं था, सॉरी टफ नहीं था, लेंदी था थोड़ा। एंड अगर अपने डायग्राम बना देते हैं तो थिंग्स बिकम ईजी एंड क्लियर, राइट। हालांकि मैं भी गलत हो गया था बीच में जल्दी में, बट ओके,
ये क्वेश्चन अगर ऑनेस्टली मेरे पास आता तो मैं थोड़ा करके छोड़ देता शायद इसको एंड के लिए, ठीक है। ओके, नो इश्यूज, बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या बोला है, द रेंज ऑफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच द फंक्शन हैज क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स 0, राइट। और क्या होता है, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ओके, या तो फंक्शन एग्जिस्ट ना करे या तो एफ डैश एक्स 0 हो जाए। और ये फंक्शन सब जगह एग्जिस्ट करेगा बिकॉज देखो सिंपल लीनियर इक्वेशन है इधर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं को। कॉट एक्स बाय टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू क्या होगा बताइए। और कॉट एक्स बाय टू इज कॉस बाय साइन, तो साइन साइन कट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स बाय टू। इधर एक 2 है, दिस बिकम साइन एक्स, राइट। सो इफ आई राइट प्रॉपरली एफ ऑफ एक्स क्या होगा बताइए, 4a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस लॉग 5 प्लस a माइनस 7 इंटू साइन एक्स। एंड ये फंक्शन आई थिंक सब जगह एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ डैश एक्स को 0 करना ही पड़ेगा। 4a माइनस 3 बस प्लस a माइनस 7 तो कॉस एक्स। इधर से क्या होगा, एफ डैश एक्स को अगर आप 0 करोगे तो कॉस एक्स का वैल्यू आएगा 3 माइनस 4a बाय a माइनस 7। थिंग्स आर क्लियर। ओके, अब क्या करें भैया, कैसे करें। ठीक है, आपको पता है अगर ये इक्वेशन पॉसिबल है तो आपको ये सब सिंपल हैक पता होना चाहिए। कॉस एक्स का बताइए रेंज क्या है, -1 से 1, राइट। तो मतलब ये पार्ट वाई करेगा -1 से 1 के बीच में। आई थिंक दिस मेक सेंस। हाँ, अभी तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 माइनस 4a बाय a माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1, राइट। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये ना, जो गलती करते हैं बच्चे लोग, अभी भी आप लोग बहुत लोग किए होंगे मेरे साथ में, कह रहे 3 माइनस 4a इज लेस देन इक्वल टू a माइनस 7 कर दोगे। नहीं, मतलब ठीक है, आपको पता है ए कुछ भी हो सकता है, राइट। 7 से छोटा भी हो सकता है, 7 से बड़ा भी हो सकता है। और अगर a 7 से छोटा है देन दिस इज नेगेटिव, राइट। इफ यू मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर बोथ द साइड, साइन चेंज होता है। हाँ, ऑब्वियस अगर a पॉजिटिव होगा देन इट्स फाइन, ठीक है। तो हमको दोनों केस लेना चाहिए, राइट। आगे पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर a 7 से बड़ा है मान लेते हैं, ठीक है। अगर a 7 से बड़ा है, देखो इधर और एक है क्या, a 7 से बड़ा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे, ये ऑप्शन में क्या a का रेंज, राइट, देखो ये 2 तक है, ये 1 से इन्फिनिटी तक है, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, 3 से, मतलब a किसी में भी 2 से बड़ा ही नहीं है। ओके, बी केस में हो सकता है, राइट। ठीक है, आपको चेक कर देना चाहिए। ओके, तो अगर a 7 से बड़ा मैं मान लेता हूँ तो ऐसे आएगा, तो आई थिंक आई गेट 10 इज लेस देन इक्वल टू 5a, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। अगर a 7 से बड़ा है तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ, बट इधर आप देखो, अगर a 7 से बड़ा है तो 1 से इन्फिनिटी हो नहीं सकता, मैं भी बुद्ध हूँ, आई एम सो सॉरी। अगर आप a को 7 से बड़ा एज्यूम कर रहे हो तो मतलब इसका ऐसा कुछ होना चाहिए 7 से समथिंग, तो आप 1 से 6 वाला पार्ट ऑफ वेस्ट हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इधर से समझ में आ रहा है, ये 7 से बड़ा लेंगे तो हो सकता है, पर ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा अपना, ठीक है। क्योंकि सब में ये 7 से छोटा है सारा ऑप्शन, और जिस ऑप्शन में ये 7 से बड़ा है उसमें 1 से 6 भी इंक्लूडेड है, उसमें 1 से 6 पार्ट भी इंक्लूडेड है, पर हम उसको एक्सक्लूड किए, राइट। एक हमको 7 से बड़ा चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक 7 से छोटा देते हैं तो ऐसा होगा, तब ये हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। दिस मेक सेंस, a लेस देन इक्वल टू 2। और एक पार्ट क्या होगा, ये वाला, एंड सिंस ये नेगेटिव है बिकॉज हम a 7 से छोटा ही है, फाइनल कर ही चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करो, और 7 माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 4 है, अभी बात की अपने। सो दिस बिकम्स 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो ये क्या हो गया, -4/3 से बड़ा, तो ये हो गया -4/3 से बड़ा, और छोटा हो गया 2 से, राइट। ऑप्शन ए। गाइस, काफ़ी इंट्यूटिव क्वेश्चन था, एंड इसमें दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स प्रैक्टिस, कि ये अपने को ध्यान नहीं आएगा जो मैं अभी बताया। सिंस एज ए टीचर मेरे को याद था, बट एज ए स्टूडेंट आप लोग को ऐसे भी इतना अलग अलग सब्जेक्ट का प्रेशर रहता है, तो याद नहीं रहेगा इफ यू डोंट प्रैक्टिस। बट हाँ, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो दैट इन द रियल टाइम एग्जाम में आपको ये सब याद रहे। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को, यू कैन नोट दिस डाउन कि आपने को याद रखना है एग्जाम में। वेन एवर वी मल्टीप्लाई समथिंग डिनोमिनेटर वाला, तो साइन चेंज करने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फाइन। चलो तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 5, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। फंक्शन R2 और GR2, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 2 फंक्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेर फॉग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल, हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, इसके काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए है। बट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। क्या करना है बताइए। पहला तो केस x + 2 x छोटा है 0 से,
तो इधर कौन सा केस लेंगे, 1 से छोटा वाला, तभी 1 से छोटा मतलब 0 से ऑटोमेटिकली छोटा ही है। तो जी एफ एक्स है एक्स क्यूब, इस केस में एक्स से एक्स क्यूब पुट करूंगा मैं। आई होप आपको एफ ऑफ जी एफ एक्स निकालना आता होगा, राइट, एक्स लेस देन 0 वाला केस। और एक केस क्या लेना है, नेक्स्ट आता है 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो जी एफ एक्स दो वैल्यू दे सकता है, ये तो 0 से 1 के बीच में एक टू, राइट। और एक केस क्या, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा 1 से छोटा, और एक केस 1 से भी बड़ा। तो दो केस इधर बनते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब पुट करो, एक्स क्यूब 6, और एक 3x-2 पुट करो तो 3x-2 का होल स्क्वायर, राइट। दिस मेक सेंस, राइट। ये बोला पहले 0 से छोटा है तो हम लोग ये वाला लेंगे, ये भी बोला 0 से छोटा है ये पार्ट, इसमें ये बोला 0 से बड़ा है, तो इसमें ये पोर्शन बोल रहा है 1 से छोटा है, तो देयर इज अ मैच। 0 से छोटा 1 से, और 0 से बड़ा 1 से छोटा, ये पोर्शन यही है, और ये वाला 0 से बड़ा, ये वाला 1 से बड़ा है, देयर इज अ मैच अगेन। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज मैं भी एक एक समझा नहीं सकता, टाइम इज शॉर्ट, पूरा पेपर सॉल्व करना, राइट। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और यू कैन पिंग योर डीएम मी ऑन इंस्टा। ओके, तो इधर क्या करना है अपने को बताइए आप। इधर अब मेरे को आई थिंक ठीक है सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। बाय डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हाउ आई टेल माई स्टूडेंट्स इज कंटिन्यूस चेक कर दो। तो कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना चाहिए, पहला जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो डेफिनेशन 0 और 1 पे चेंज हो रहा है, तो 0 पे देखो, 0 पे इसका वैल्यू है 2, अच्छा इधर 0 पे वैल्यू है 0, तो आई थिंक 0 पे कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, तो 0 पे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, फाइन। और कहाँ चेक करना चाहिए, डेफिनेशन और कहाँ चेंज हो रहा है, 1 पे चेंज हो रहा है, राइट। 1 पे बताइए, 1 पे क्या है 1, एंड इधर है ये भी 1, तो 1 पे कंटिन्यूस तो है, राइट। एंड 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करें, डेरिवेटिव मार देते हैं, x⁴ का डेरिवेटिव क्या है 6x5, 1 पुट करो तो 6 ही आ रहा है, इसका डेरिवेटिव मारो 2 × 3x-2 × 3, 1 पुट करो ये भी 6 आ रहा है। तो हाँ 1 पे कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल बोथ है, एंड 0 पे कंटिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, 0 इज अ पॉइंट, 1 इज सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया। और कहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, मैं अपने एक चार्ट दिया हूँ, तो चार्ट के हिसाब से आप लोग को सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं हम कहाँ, जहाँ लॉग वगैरह फंक्शन आ गया, मॉड्यूलस आ गया, शार्प टर्निंग पॉइंट्स पर, वो सब कुछ भी नहीं है इसमें, तो और कोई पॉइंट आई डोंट थिंक चेक करने का बचा है। तो कितना पॉइंट होगा नॉन डिफरेंशिएबल का, 1 पॉइंट ए, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी, बट दिस रिक्वायर्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि जनरली बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। ये सब बाय ऑब्जर्वेशन अपने को बनना चाहिए। कुछ बच्चे एलएचडी आरएचडी एग्जाम में लगाने बैठ जाते हैं, सब क्वेश्चन में एलएचडी आरएचडी नहीं, वो सब नहीं काम आएगा, टिपिकल बोर्ड वाला नहीं, थोड़ा जे टाइप से प्रैक्टिस चाहिएगा। हाँ गुड क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओके z mod z1 नहीं है सेटिस्फाइंग दिस वन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ mod z, ठीक है, इसको लिखते हैं। पहली बात क्या है, mod z + 11 बाय mod z - 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1/2, 1/√2 मल्टीप्लाई किया तो 1/2। अब ध्यान रखना है ये ग्रेटर देन हो, साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आपको ये रूल बता देता हूँ कि अगर जब आप लॉग है, लॉग का बेस में जो है ना, लॉग a बेस b, लॉग b बेस है, अगर ये 0 से 1 के बीच में है ना, तो व्हेन यू टेक द एक्सपोनेंट ऑन द अदर साइड साइन चेंज होता है, ये याद रखना। एंड अगर इसका प्रूफ चाहिए भैया ऐसा क्यों होता है, इफ़ यू नो द बेस चेंज थ्योरम, ठीक है, सॉरी बेस चेंज थ्योरम नहीं, लाइक अगर आपको ये पता के इसको ऐसे लिखते हैं, राइट, लॉग b बाय लॉग a, या आई थिंक आपको पता होगा, एंड इस थ्योरम का नाम है भूर, आई एम सो सॉरी। एंड लॉग a का वैल्यू क्या होगा ना, नेगेटिव, व्हेन a 0 से 1 के बीच में ग्राफ ऐसा होता है, राइट, तो ये पार्ट नेगेटिव होता है। तो अगर आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स, अभी भी डिस्कस किया था, साइन चेंज होता है। एनीवेज ये समझ में भी नहीं आया तो बस ये पार्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, राइट। ओके, अब सॉल्व करो। mod z को बार बार लिखना पड़ा, लेट मी टेक इट एज t, ठीक है, 2t + 22 ग्रेटर देन इक्वल टू t² + 1 - 2t, सो t² - 4t - 21 इज लेस देन इक्वल टू 0, t + 3 × t - 7 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू क्या आया -3 से 7, तो t क्या है आपका mod z, एंड mod z का आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम क्या है 7, ऑप्शन डी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बट अगेन इसमें भी ट्रिक इन्वॉल्व था, तो जो क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं तो कुछ कुछ ट्रिक इन्वॉल्व हो रहा है छोटा छोटा, जो कि जनरली एग्जाम पेशन में गलती हो जाती है, जिन लोगों को आता है उन लोगों को भी, एंड बहुत को आता है नहीं, तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न।
इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, सो दैट पीपल गेट टू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन रियल टाइम। ऐसे करना अलग बात है, इन रियल टाइम करना अलग बात है, राइट। तो ओके, गुड क्वेश्चन पेपर अब तक अच्छा जा रहा है। पहले 2-3 क्वेश्चन ईजी था, फिर टफनेस बढ़ा दिया है। ओके, अ पैक ऑफ कार्ड्स हैज 1 कार्ड मिसिंग, ठीक है, 52 कार्ड होते हैं, 1 कार्ड मिसिंग है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली एंड फाउंड टू बी स्पेड्स। ओके, इधर रुक जाओ। माई एडवाइस टू ऑल माई स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, जो देखते हैं मेरे वीडियो, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा मैं हमेशा क्लास में क्या बोलता हूँ। जब भी स्पेड आया, इतना पट्टे समझ में आना चाहिए, जिससे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्वेश्चन, राइट। क्यों? देखो, आपको चाहिए स्पेड, राइट, एंड 2 केसेस है आपके 51 कार्ड्स, राइट। हो सकता है कि स्पेड जो कार्ड में मिसिंग हो, स्पेड इज मिसिंग, ओके, नॉट मिसिंग, मतलब आपका 52 कार्ड में 1 कार्ड मिसिंग है, क्वेश्चन बोला, राइट, 1 कार्ड मिसिंग। तो ये हो सकता है कि मिसिंग कार्ड स्पेड हो सकता है मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं हो, ठीक है। अगर मिसिंग कार्ड स्पेड है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्पेड है मिसिंग कार्ड, टोटल कितने स्पेड होते हैं 13/52, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी की स्पेड मिसिंग है, 3/4 प्रोबेबिलिटी की स्पेड मिसिंग नहीं है, ठीक है। अगर स्पेड मिसिंग है एंड इफ यू पिक 2 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्पेड आएगा दोनों। तो एक स्पेड मिसिंग है तो 12 स्पेड बचे, ठीक है। तो 12 से 2 स्पेड आने 12C2 एंड टोटल 51C2, राइट। अगर स्पेड मिसिंग ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्पेड आ जाएगा, आप 2 उठाओगे, 13 स्पेड है, 13C2/51C2, राइट। तो दिस इज TPT, राइट, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एंड ये बहुत ही फेमस तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो ये सब टीचर ऐसे ही करते हैं। तो दिस इज नाउ प्रोबेबिलिटी कि स्पेड आए, उसका क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू दिस प्लस 3/4 इंटू दिस इज द प्रोबेबिलिटी यू गेट अ स्पेड। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज नॉट द स्पेड, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब मिसिंग कार्ड है वो स्पेड नहीं है, प्रोवाइडेड ये हुआ है। अगर नॉर्मली बोलता कि प्रोबेबिलिटी मिसिंग कार्ड इज नॉट द स्पेड, तो आंसर क्या हो जाता है, सिंपल 3/4। प्रोबेबिलिटी की मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है, 3/4 आंसर होता। बट ऐसा हुआ कि दोनों कार्ड स्पेड आया एंड मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं हो, मतलब ये तो हुआ है और ये इस रास्ते से हुआ है, समझ में आ रहा है इसका प्रोबेबिलिटी। दिस इज बेस्ड, राइट। क्या करना है बस, 3/4। अभी आपको आता होगा, पूरा समझा तो नहीं सकता बैठ के मैं, बट ये आपको आता होगा, आई होप, बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड, 1/4 इंटू दिस इज जस्ट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 3 इंटू 13C2 डिवाइडेड बाय 12C2 प्लस 3 इंटू 13C2, राइट। 13C2 का वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 78 बाय 12C2 होता है आई थिंक 66, प्लस 3 इंटू 78 क्या होता है 234, राइट। ओके, 3 इंटू 234 बाय 400, 400 में 300, सॉरी 300। अगर आप इसको बनाते हो, आई गेस ये 6 से डिविजिबल है ना, हाँ, 6 3s are 39/50, और कटेगा नहीं, सीधा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इन जनरली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आता है तो सेट थ्योरी वाला पार्ट से आते, नहीं तो बेस थ्योरम से जनरली आता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये काफ़ी फेमस है, 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस कर लीजिए, यू गेट अ होल्ड ऑन दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब तक पेपर काफ़ी अच्छा चल रहा है, या क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब तक बहुत। नंबर 8, इफ n is the number of irrational term in the expansion of this, okay, then n-1 is divisible by क्या, ठीक है। मतलब ये तो बहुत फेमस है, लाइक जब भी बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आता है ऐसा आता ही है। तो अगर आपने प्रीवियस पेपर्स मैंने सॉल्व किए 7-8 जितना मैं करवाया हूँ अब तक, तो उसमें आप ऐसा देखे होंगे क्वेश्चन, राइट। तो कैसे करना है बताइए। वी नो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म निकालना बहुत टफ होता है, तो व्हाट कैन वी डू, इज इक्वल टू टोटल टर्म्स माइनस रैशनल टर्म। टोटल टर्म्स कितने होते हैं, a प्लस बी का पावर n में टोटल टर्म्स कितने होते हैं, n+1, ये आपको पता होगा। तो 60 + 1 61 टोटल टर्म्स, राइट। और उसमें रैशनल कितने टर्म्स होंगे, इसका तरीका क्या है बताइए। एक टर्म इरेशनल का होगा, मेरे को बताइए, सिंपल बात, अगर आपको लॉजिक समझना है। एनी जनरल टर्म क्या होगा इस सीरीज का, 60 CR 3 का पावर 60 माइनस R/4 5 का पावर R/ क्या 8, राइट। एनी जनरल टर्म, राइट। एनी टर्म इरेशनल कब होगा, जब 3 का पावर इंटीजर नहीं होता, राइट। जब 3 का पावर 1/2 हो गया मान लो, तो ये इरेशनल होता है, राइट। और 3 का 2 का तो इरेशनल नहीं होगा। तो अगर ये इंटीजर नहीं होता है तो इंटीजर कब नहीं होगा, तो 60 माइनस R 4 से डिविजिबल नहीं होगा, और जब R 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का एक सुपर सॉलिड अप्रोच होता है ये कि आप यू टेक द एलसीएम ऑफ बोथ 4 और 8 का, क्या होता है 8। एंड देखो, जब जब R 8 का मल्टीपल होगा तब तब ये रैशनल होगा, एल्स इट विल बी रैशनल, सिंपल है। तो R 8 का मल्टीपल यानी कि 0 8 16 24 32 40 48
56, 64, 64 तो हो नहीं सकता, 60 से छोटा ही होगा। कितना केस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केस हुआ राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 केस हो रहा है। तो ये 8 केसेस में इट्स नॉट पॉसिबल राइट, वो टर्म रैशनल हो जाएगा। और कोई केस में मिस नहीं करो तो 0 से स्टार्ट होगा, यू शुड टेक अ मल्टीपल ऑफ 8। तो या ये इतने ही केसेस होंगे, ठीक है। सो 61 माइनस 8 इज 53, तो 53 रैशनल टर्म राइट। ओके, क्वेश्चन में n-1 इज डिविजिबल है, दिस इज n नंबर रैशनल टर्म, तो n-1 क्या होगा 52। 52 किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 26 से हाँ है, 7 से नहीं है, 30 से भी नहीं है, तो ये आंसर इज बी। अगर मोर देन 1 से डिविजिबल होता है तो हमको लगता है कि हम गलत किए हैं, बट सिंस 1 से डिविजिबल हो रहा है तो परफेक्ट आंसर है। 26 इज वेरी रेयर नंबर, तो अच्छी बात है हो रहा है। तो अच्छा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो वो ट्रिक अगर एग्जाम में जरा सोचना नहीं है, बस इतना ही याद रखना कि ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। a का पावर 1/2 प्लस b का पावर 1/3 माइनस c का पावर 1/4। अगर कुछ भी आपको दे देता है बहुत 50 नंबर रैशनल टर्म पूछ रहा था, अपने क्या करेंगे 1/2 2 3 4 का एलसीएम ले जाएंगे, क्या होगा विच इज 12। देखेंगे 12 का क्या क्या मल्टीपल है, वो सब में रैशनल होगा, बाकी सारे रैशनल होगा, यानी कि 0 12 24 36 48, ये 5 टर्म बस रैशनल होगा, बाकी सारे रैशनल होने वाले। सुपर ट्रिक यही याद रख लीजिए, ठीक है। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा बहुत होगा जब मैं समझाया हूँ। ओके, टाइम बहुत वेस्ट कर चुके हैं अपने, ऐसे ही बहुत टाइम हो चुका है। लेट्स मूव अहेड। नंबर 9। ओके, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू दिया हुआ है, दो वेक्टर पी है क्यू है, ठीक है। आर एन एस बी 2 पॉइंट्स एट द डायरेक्शन डी आर एस दिया हुआ है, पी आर और क्यू एस का। अच्छा, पी आर और क्यू एस का डी आर एस दिया हुआ है। लेट लाइन पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्टेड टी। अच्छा, पी आर एंड क्यू एस लाइन इंटरसेक्टेड टी। ओके, इफ द वेक्टर, ओके बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अगेन टी पे इंटरसेक्ट किया दो लाइनें पी आर और क्यू एस, ठीक है। इफ द टी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी आर एंड क्यू एस। अच्छा, टी ए जो है इसको दोनों को परपेंडिकुलर है, एक नया लाइन टी ए, लेंथ ऑफ टी ए √5 है। अच्छा ठीक है, देन मॉड्यूलस ऑफ पोजिशन वेक्टर। ओके, एक बार फिगर आउट करता हूँ क्या पूछ रहा है। आपको पी आर दिया हुआ है, क्या पी आर का डी आर एस पता है, पॉइंट पी पता है, सो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर राइट, ठीक है। आपको क्यू एस का डी आर एस पता है और पॉइंट क्यू पता है, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू एस। अगर आपको इस दो लाइन की इक्वेशन यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑलवेज तरीका होता है, तो यू कैन फाइंड टी राइट, इंटरसेक्टेड टी। अच्छा, टी तो निकल गया पॉइंट टी। इफ द वेक्टर टी एस परपेंडिकुलर टू पी आर एंड क्यू एस। अच्छा, तो टी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपको पता है पी आर एंड क्यू एस, तो इफ यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट राइट, यू गेट द डी आर एस ऑफ किसका, टी ए का। आपको डी आर एस मिल जाएगा, मतलब पैरेलल डी आर एस मिल जाएगा, उससे पैरेलल का डी आर एस, तो इंटू के टाइम्स हो जाएगा टी ए का डी आर एस। ओके, अगर आपको टी ए का डी आर एस मिल गया, सो ओके, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टी ए का इक्वेशन मिल जाएगा, एंड देन यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन विच विल बी ए राइट, एंड फिर आप टी ए का लेंथ निकालोगे। आपको टी तो पता ही है, तो उसका लेंथ √5 से इक्वेट करो, देन यू गेट ए। ओके, मतलब काफ़ी बहुत जल्दी सीधा क्वेश्चन छोड़ के भागो, मैं तो बोलता, पर मुझे तो करना पड़ेगा। पर हाँ, तो फिर फटाफट करते हैं, पी आर का इक्वेशन निकालते हैं। पी आर का इक्वेशन क्या होगा, x - 3 बाय इक्वल टू y + 1 इक्वल टू z - 2, x - 3 बाय 4 - 1 2, यह है पी आर का इक्वेशन राइट। तो एनी पॉइंट ऑन पी आर क्या हो जाएगा, 4r1 + 3 -r1 - 1 2r1 + 2, ठीक है, ये पी आर का है। क्यू एस का क्वेश्चन बताइए क्या होगा, x - 1 इक्वल टू y - 2 इक्वल टू z + 4 बाय -2 1 - 2 राइट। एनी पॉइंट ऑन क्यू एस क्या हो जाएगा, 1 - 2 r2 इज इक्वल टू r2 + 2 -2 r2 - 4 राइट। ओके, एनी पॉइंट ऑन निकल गया। अब दिस टू लाइन इंटरसेक्टेड टी, तो अगेन दोनों पॉइंट को इक्वेट कर, तो सेम ही पॉइंट है टी, तो क्या करना पड़ेगा, 4r1 + 3 इज इक्वल टू 1 - 2 r2, तो इधर से आपका आ जाएगा आई गेस 2r1 + r2 + 1 इक्वल टू 0 राइट। और एक टू पॉइंट क्या ये वाला, इधर से आपको क्या आएगा, r1 + r2, मैं मन में थोड़ा कर रहा हूँ, आप तो लिख के करो, 3 इक्वल टू 0 राइट।
इफ यू सॉल्व दिस यू गेट R1 का वैल्यू क्या है 2। हाँ सॉल्व करो, माइनस लेट्स सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, तो R1 इज इक्वल टू 2, R1 2 है तो पॉइंट ही क्या हो जाएगा 4 2 8 3 11 -2 -1 विच इज -3 राइट, एंड 2 4 6 दिस इज पॉइंट T राइट। सही है, R1 2 है तो 4 दिस इज देखो 2 2 4 5 R2 -5 होगा, तो हाँ सही आ रहा है -3, एक वेरीफाई कर रहा था मैं। ओके पॉइंट T निकल गया। अब क्या करना है, अपने को TA निकालना है राइट, तो TA का DRS चाहिए, एंड TA लाइन जो है आपको परपेंडिकुलर है PR एंड QS को, तो वी हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द DRS ऑफ PR एंड QS। I J K क्या है इसका DRS 4 -1 2, ओके, एंड इसका -2 1 -2 -2 1 -2, फटाफट 2 -2 0 तो कट गया, यह -4 + 8 दिस इज 4J कैप, 4 -2 + 2K कैप, ठीक है। उसका DRS हो गया आपका लाइन TA का DRS क्या होगा 0 4 मतलब 4K एंड 2K, सम K टाइम्स मान लेते हैं राइट, है ना। चलो अब क्या करें, ओके दिस इज टायरिंग क्वेश्चन गाइस 4K 2K। अब हमको TA का इक्वेशन मिल जाएगा, लाइन TA का क्या सर इक्वेशन क्या होगा, हमको पॉइंट पता है राइट, पॉइंट क्या है 11 3 6, तो x - 11 बाय क्या 0 इज इक्वल टू y + 3/4K इज इक्वल टू z -6/2K राइट। दिस मेक सेंस राइट। चलो तो मेरे को बताओ फिर आपका पॉइंट A क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन का हो जाएगा R, तो पॉइंट A आपका हो जाएगा 11, 4KR - 3, क्या 2KR + 6, ठीक है। ओके आई डोंट थिंक लेने का कोई सेंस बन रहा है, अब हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हटा दो क्योंकि कट जाए ना, हम कॉमन पार्ट ऐसे ही काट देते हैं, तो इसको अगर 2 1 भी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को लगता है। 2 1 भी है बेटर कमेंट के लिए, तो आपका हो जाएगा 11, 2R - 3, R + 6, ठीक है। ये आपका पॉइंट A है राइट, एंड आपका पॉइंट T क्या है, अब ये भी निकालिए 11 3 - 6, जस्ट फाइंड द डिस्टेंस लेंथ क्या हो जाएगा 11 0 स्क्वायर + 2R 4R स्क्वायर + R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना दिया √5 यूनिट, तो 5 राइट, तो 5R स्क्वायर इज इक्वल टू 5, R स्क्वायर क्या हो गया 1, R हो गया +-1। ओके अगर आप R को +1 लेते हो तो आपको क्या आता है 11, -1, 7 राइट। अगर आप R को -1 R को +1 से आ रहा है राइट, अगर आप R को -1 लेते हो तो आपका 11 -5 एंड 5 राइट, ठीक है। इन बोथ द केसेस आपको निकालना है क्या मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसका मॉडुलस इस केस में क्या आएगा 121 122 170 बनाएगा राइट, इन इस केस में 121 25 24 सेम आ रहा है, इससे क्वेश्चन दिया था 171, तो आंसर इज बी। गुड लक ऑफ माइंड कि कहीं भी स्टेप बीच में गलती नहीं हुआ। आप देख रहे हो कितना डेंजर और कितना बड़ा क्वेश्चन था, एक भी स्टेप बीच में गड़बड़ होता तो नहीं करता और मैं इसको, तो ओके गुड लक कि सही हो गया। अगर आप प्रोसेस वाइज जा रहे हो तो ठीक है, एंड इस पेपर में 3D के क्वेश्चंस मैं बोलूँगा जितने आए हैं ईजी आए हैं, बट बहुत जल्दी आए हैं, तो जल्दी नहीं करना चाहिए, बेटर टू ईट, ठीक है। तो अब तक पेपर काफी अच्छा चल रहा है विद सम इजी क्वेश्चन विद सम लेंथी क्वेश्चन, ट्विस्ट सब क्वेश्चन में है अब तक, जितना भी अपने क्वेश्चन के थोड़ा ट्विस्ट सब में है। ओके 10th क्वेश्चन होपफुली ये शॉर्ट वन होना चाहिए। इफ द 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू पैराबोला तो द पॉइंट A मस्ट बी ग्रेटर देन, ओके गाइस टू बी ऑनेस्ट एज ए टीचर मेरे हिसाब से कि 3 नॉर्मल का कंसेप्ट JEE में नहीं पूछता है, ज़्यादा एडवांस में पूछता है, पर इधर पूछ लिया है। ओके तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या होता है 2AM - AM क्यूब राइट, एंड बोला है कि y स्क्वायर, जब पैराबोला के क्वेश्चन y स्क्वायर इक्वल टू 4AX तब इक्वेशन ये होता है 3 नॉर्मल्स का, याद रखना। तो इस केस में 4A तो 2 है, A हो गया 1/2, तो y इज इक्वल टू mx - m क्यूब बाय 2, ये आपका y का इक्वेशन आया राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ 3 नॉर्मल्स राइट कंबाइंड, और दे पास थ्रू द पॉइंट A, 0, तो पुट करो 3 2 0, तो m कॉमन A -1 -
एम स्क्वायर बाय 2, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या किससे ए बड़ा होना चाहिए। तो देखो एम, तो इधर क्या आ रहा है बताइए, एम तो जीरो नहीं हो सकता, एम जीरो हो सकता है, मे बी एम जीरो हो सकता है, बट इधर देखते हैं, इधर सॉल्व करें। ए क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2, राइट, इक्वल टू जीरो है ना, या तो एम जीरो का तो ये जीरो होगा। अगर ए का वैल्यू ये होता है तो अब बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एम स्क्वायर बाय 2 का मिनिमम वैल्यू जीरो, तो ए एटलीस्ट 1 तो होगा ही, राइट, एटलीस्ट 1 तो होगा ही, राइट। सो आंसर ए, राइट, एटलीस्ट 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। मस्ट बी ग्रेटर देन इससे पूछा है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब 3 इक्वेशन होते हैं नॉर्मल का, तो एक का तो एम इक्वल टू 0 होता है, चलो इधर से मान लिया एम इक्वल टू 0 है, पर बाकी 2 तो अलग अलग होंगे ना। स्लोप एंड एम क्या है बेसिकली, द वैल्यू ऑफ स्लोप, एंड सिंस 3 नॉर्मल है तो 3 स्लोप है, इससे एम का 3 वैल्यू है, तो इसलिए और एक तो जो भी होगा 0 से बड़ा ही होगा। तो एम स्क्वायर मैं मिनिमम ले रहा हूँ 0, बट 0 से थोड़ा बड़ा होगा, तो ए ओवरऑल 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। समझ में आ गया होगा, राइट, क्योंकि एम 0 नहीं हो सकता, रियल वैल्यूज है एम का, राइट। तो हाँ, दिस मेक सेंस, इसका आंसर ये होना चाहिए। और नंबर 11, चलो ये क्वेश्चन देख के, ओके क्या बोल रहा है, एस के समथिंग tan इनवर्स 6 का पावर r 2 का पावर, इसको 2r करना, 2r प्लस 1 प्लस 3 का पावर 2r प्लस 1। आपको इसको लिमिट देना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से k तक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस से आपको आइडिया होगा, वी कन्वर्ट इट इनटू, राइट, इसको ऐसे कुछ कन्वर्ट करते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। क्यों कन्वर्ट करने से क्या होता है, फिर हम जब वैल्यू पुट करते हैं ना तो अल्टरनेटिव जनरली कट जाता है, कुछ कुछ एक छोटा सा अल्टरनेटिव बचता है, ऐसा क्वाइट है, फेमस आता है, तो ये आपको बनना चाहिए मेरे हिसाब से। बट हाँ, इसको कन्वर्ट करना उतना ही हार्ड लग रहा है मेरे को, कि यू वांट टू कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्मेट a माइनस b बाय 1 प्लस ab। बस आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाना चाहिए, उसके बाद तो देखा जाएगा कैसे कन्वर्ट करें, बताओ। देखो ये आपको सिखा रहा हूँ मैं, ऐसे करना चाहिए, a माइनस b चाहिए आपको, बट इधर तो सिर्फ एक ही टर्म है, जिसको क्या करो आप 3 - 2 कर दो, हमेशा ऐसे ही करना। मैं 3 - 2 क्यों किया, 5 - 4 भी कर सकता था, बिकॉज 6 2 into 3 होता है, राइट। तो कुछ ना कुछ हमको हेल्प मिल जाएगा इससे किया, तो क्या होगा 3 का पावर r प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3 का पावर r इंटू 2 का पावर r प्लस 1, राइट। अब खुद देखो 6 को लिखूंगा 2 का पावर r इंटू 3 का पावर r इंटू 3, तो ये आ गया माइनस ये, और नीचे में हमको 1 प्लस ab चाहिए, तो कुछ कॉमन दे देता हूँ, मैं इसको कॉमन दे देता हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस 3/2 इंटू 2r प्लस 1, और कॉमन ये 2 का पावर 2r प्लस 1। आई थिंक दिस मेक सेंस। अब इसको ऊपर डिवाइड करो ये के, क्योंकि 1 में से ए भी चाहिए, मल्टीप्लाइड कुछ होना नहीं चाहिए, तो डिवाइड करो तो क्या होगा बताओ। ये होगा 3/2 का पावर r प्लस 1, देखो खुद करके, माइनस 2 का पावर r प्लस 1 कट गया, तो 3/2 का पावर r, राइट। तो a माइनस b, तो आपको क्या चाहिए 1 प्लस ab में 1 प्लस दिस इंटू दिस 3/2 का पावर 2r प्लस 1, और यही तो है नीचे, तो चलो परफेक्ट ही मिल गया। बट गैस ऑनेस्टली निकालना हार्ड है, निकालना हार्ड है, तो अगर नहीं बनता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीखो इधर से, बट ये ऑन द स्पॉट निकालना हार्ड है बिना प्रैक्टिस के। काफ़ी अच्छा, ओके। अब क्या करें, अब वैल्यू पुट करो 1 से k तक लेके पुट करो, tan इनवर्स 1 पुट करो तो 9/4 माइनस tan इनवर्स 3/2, 2 पुट करूँगा तो tan इनवर्स 27/8 माइनस tan इनवर्स 9/4, ऐसे कंटिन्यू होगा, लास्ट में क्या आएगा। तो देखो कैसे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, कॉमन सेंस, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट, सेकंड टर्म का सेकंड से कट रहा है, राइट। वैसे सेकंड टर्म का फर्स्ट, थर्ड टर्म का सेकंड से कटेगा, ऐसे कटता जाएगा, तो बचेगा क्या, इसको कोई काटेगा नहीं कभी भी, क्योंकि ये इसके पहले वाले टर्म का फर्स्ट को काटता है, इसके पहले वाला कोई टर्म है नहीं, तो ये रहेगा। एंड एट द एंड जो फर्स्ट टर्म आएगा उसको कोई काटेगा नहीं, क्योंकि उसको काटता है उसके बाद का सेकंड टर्म, उसके बाद तो कोई टर्म है ही नहीं, तो बचेगा क्या, एट द एंड का फर्स्ट टर्म, मतलब एंड मतलब के पुट करोगे तो के का फर्स्ट टर्म आएगा tan इनवर्स 3/2 का पावर k प्लस 1, इसको कोई नहीं काटेगा, क्योंकि इसके बाद वाला टर्म का सेकंड पार्ट काटता है, जिसके बाद का टर्म है ही नहीं, एंड इसको कोई नहीं काटेगा, बाकी सब कट जाएंगे। आप खुद करके देखो, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो, एक बार देखना ये आएगा, ये आपका आ रहा है, राइट। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी एस के तो निकल गया, लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करो, tan इनवर्स 3/2 का पावर इन्फिनिटी है, एंड tan इनवर्स ओके 3/2 का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, राइट।
1 प्लस जो भी ग्रेटर देन 1 होता है उसका इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी होता है, याद रखना, ठीक है। और जो 1 से छोटा होता है उसका इन्फिनिटी पावर क्या होता है, 0, याद रखना ये। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, एंड tan का कौन सा वैल्यू इन्फिनिटी होता है, π/2, राइट। π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, दिस इज आंसर, लेट्स सी। अच्छा ठीक है, π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2 क्या होता है, cot इनवर्स 3/2, राइट। उसका आंसर बी। आई थिंक समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बट ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। ये पेपर में क्वेश्चन जनरली मीडियम लेवल के, बट प्रैक्टिस रिक्वायर है हर एक क्वेश्चन में। ऐसा नहीं होगा कि आप बैठ गए हो गया ना, डिसेंट प्रैक्टिस चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, थोड़ा सिंपल दिख रहा है मेरे को देखने से। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, 81 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81/81 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, सीधा लिख सकता हूँ कि नहीं। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड इफ आई ब्रेक द पावर आई गेट दिस, राइट। इसको मैं टी मान रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, तो टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इक्वल टू 0, राइट। दिस मेक सेंस। देखो करके, इधर से क्या आएगा, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 27, ठीक है। t अगर इक्वल टू 3 है, t का वैल्यू क्या, 81 साइन स्क्वायर एक्स, तो 3 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1/4, राइट। साइन एक्स क्या हो गया, प्लस माइनस 1/2। आपको पता है 0 से पाई के अंदर, 0 से पाई के अंदर साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो माइनस 1/2 तो पॉसिबल ही नहीं, नेगेटिव है ही नहीं, और 1/2 साइन 2 बार आएगा, राइट। इधर कहीं आएगा, एक बार इधर एक बार इधर, π/6 और 5π/6 बेसिकली। तो इधर से x का वैल्यू है π/6 और 5π/6, क्लियर, ठीक है। और बताओ साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है, इधर आया, और एक 2 आएगा 27, मतलब 3 क्यूब, और इधर 3 है, तो अगेन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 3/4, तो साइन एक्स क्या हो गया, √3/2, प्लस माइनस नेगेटिव अगेन पॉसिबल नहीं है, और √3/2 2 बार आएगा, देखो इधर कब कब आएगा, एक बार आएगा 60 डिग्री पे π/3, और एक बार आएगा 122 π/3, और कुछ ना, 2 ही तो सोल्यूशन दोनों में हो जाएगी, 1 2 3 4 वैल्यू है, आंसर सी होगा। डिसेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए ना, ये सबसे होना चाहिए, आना चाहिए, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। आई थिंक बहुत टाइम जा चुका है हमारे पास, कम टाइम है। इफ y इज इक्वल टू y ऑफ x द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछा है। अच्छा पहले तो निकालते हैं, dy/dx, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस का ही है। 2y tan x इज इक्वल टू sin x, राइट। ये देख के समझ में आ रहा है क्या, एल डी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेहनत नहीं है इसमें। और आपको पता है एल डी को ऐसे सॉल्व करते हैं, वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड एल डी ऐसा बन जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, दिस इज द फॉर्मेट, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बताइए, e का पावर p dx, p क्या है 2 tan x dx, ठीक है। tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln of sec x, एंड 2 है तो ln of sec square x, एंड e तो ये हो जाएगा sec square x। समझ में आया, बताता हूँ, देखो ये क्या होगा, e का पावर 2 ln of sec x, ये तो समझ में आ रहा है, एंड 2 इधर ऊपर आ सकता है, बेस में e है log e, तो e इधर आएगा इधर आएगा, चेंज थ्योरम, पावर चेंज थ्योरम, राइट। तो sec square x बचेगा, करके देखो एक बार, आप समझ जाओगे लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी। अगर आपको ये नहीं आता तो मेरे पास एक लॉग का वीडियो है, आप देख सकते हो वो वीडियो। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का sec square x इज इक्वल टू साइन y नहीं साइन x, आई एम सो सॉरी, देखो साइन x इंटू sec square x dx, एंड sec square x क्या होता है, 1/cos square x, sin square x cos square x होगा tan x sec x, राइट। tan x इंटू sec x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आई थिंक आपको आता होगा sec x, राइट। तो y sec square x इक्वल टू sec x प्लस k, तो y क्या हो जाएगा आपका, y आपका हो जाएगा cos x प्लस k cos square x, निकल गया y, ठीक है। करके देखो, अब मेरे को पता है k निकालना है, मुझे पता है y ऑफ 5/3 0 है, तो पुट करो 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस k/4, k क्या हो गया -2, राइट। y इज इक्वल टू cos x माइनस 2 cos square x, y निकल गया, ठीक है। ये ना cos x माइनस 2 cos square x, ओके। तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू करना है ना, इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन इजी है, देखो गाइस कितना एल डी सीधा दिया, पर अगेन लेंथी है। इसको मैक्सिमाइज कैसे करें, कैसे करें बताओ, डिफरेंशिएट करो y डैश, क्या होगा
माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स होगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, राइट। तो प्लस 4 cos x sin x, राइट। साइन एक्स कॉमन गया, 4 cos x माइनस 1, है ना। ओके, अब बताओ ये जीरो कहाँ हो गया, तो साइन एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो साइन एक्स जीरो होगा यानी कि cos x 1, तो cos x इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं, तो cos x 1/4, 2 पॉइंट है पोटेंशियल। एक sin x इक्वल टू 0, जब sin x 0 होगा cos x तो 1 होता है ना, ठीक है। ठीक है, ये 1/4 आया मेरे पास। अब बहुत बच्चों में भैया -1 भी होता है, ठीक है, -1 भी ले सकते हो। अभी तो पुट करो, मैक्सिमम केस पे बहुत लोग क्या करते हैं वाई डबल डैश निकालते हैं, इट्स फाइन, निकालो फिर देखो। उससे अच्छा मैं बोलूँगा मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं सब पुट करके देखता हूँ, ईजी निकल जाएगा, राइट। cos x को 1 पुट करो, क्या आ रहा है 1 - 2 विच इज -1, 1/4 पुट करो। अब बोलेंगे भैया -1 भी तो होता है, ठीक है, -1 भी पुट कर लो, किसके मन में है तो -1 -2 -3 आएगा, और भी छोटा आ रहा है। 1/4 पुट करो, 1/4 माइनस 1/8, 1/8 आएगा, तो मैक्सिमम क्या है 1/8, ऑप्शन डी। आई थिंक दिस मेक सेंस, ठीक है। आप डिफरेंशिएट कर लेते हो आराम से, तो अब देखोगे sin x 0 कहाँ होता है, sin x 0 जब होता है तब cos x 1 या -1 हो, तो मैं दोनों वैल्यू यही है 1 - 1 और cos x 1/4, तो 3 वैल्यू आया चेक करने के लिए। या तो मैं डबल डिफरेंशिएट कर सकता था, या तो मैं इसमें पुट किया, तो मैं पुट करना प्रीफर किया, जो कि जल्दी हो रहा था, एंड मेरा आया मैक्सिमम पुट करने से 1/8 हो सकता है, किया, तो आंसर डी है। नेक्स्ट वन, नंबर 14। ओके, थोड़ा शांति मिला रैपिड रन के बाद। टाउटोलॉजी, टाउटोलॉजी सिंपल होता है, कैसे करना है देखो। पी, ये क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, हर बार आता है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसे करना चाहिए इसको। और क्या पी एंड क्यू पूछा है, पी एंड क्यू क्या होगा बताओ। ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और क्या पूछा है पी डैश क्यू, पी कंडीशन क्यू क्या होगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और क्या पूछा है, बस इतना ही। और पी यूनियन क्यू भी एक जगह पे है, पी यूनियन क्यू क्या होगा ट्रू 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 फॉल्स। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, पी एंड क्यू, तो इसका एंड पी इसका, इसका एंड करूँगा तो मेरे पास बताइए क्या आएगा, इन दोनों का एंड 1 and 2, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्या टाउटोलॉजी है, कभी नहीं। नेक्स्ट वाला 1 and 3 का अगर मैं और करता हूँ, देखो 1 and 3 का और 1 और 3 क्या होगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये भी टाउटोलॉजी नहीं। टाउटोलॉजी मतलब क्या, सारा ट्रू, ये भी नहीं है। नेक्स्ट 1 और 2 आई गेस, राइट। 1 और 2 करूँगा मैं, क्या होगा 1 और 2, 1 और 2 होगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, अगेन ये भी टाउटोलॉजी नहीं है, तो आंख बंद करके डी होगा। डी को वेरीफाई भी कर देते हैं, क्या है 1 and 2, 1 and 2 ये पूछा, राइट। 1 कंडीशन 2, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, दिस इज ट्रू, राइट। एंड ये बता दें ट्रिक क्या है, पी कंडीशन क्यू फॉल्स तभी होगा जब क्यू फॉल्स हो जाए और पी ट्रू हो जाए, पी ट्रू क्यू फॉल्स तभी ये फॉल्स होगा, नहीं तो ये हमेशा ट्रू होता है। देखो इसमें ऐसा कभी भी नहीं हो रहा ये ट्रू ये फॉल्स हो जाए, इससे टाउटोलॉजी। तो ये कुछ पेपर को हार्ड बनाने के लिए जो दिए सही वो भी लास्ट में नहीं, ताकि टाइम ज़्यादा लगे। थोड़ा जल्दी पेपर है, मैं थोड़ा नहीं बहुत जल्दी है, अगर मेरे को तो टाइम हो गया तो थोड़ा जल्दी पेपर है। ओके, इसमें क्या दिया बताओ, ए का वैल्यू दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यही है द सॉल्यूशन। ओके, ये भी अगेन मुझे जल्दी लग रहा है, ए का पावर 8 निकालना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है आई थिंक। ठीक है, निकालते हैं। फाइंड आउट ए स्क्वायर क्या होगा, आई लिख देते हैं, आई माइनस आई माइनस आई आई, राइट, इंटू आई माइनस आई माइनस आई आई, क्या होगा आई स्क्वायर -1 प्लस आई स्क्वायर -2, राइट, माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर -2 आई स्क्वायर यानी कि 2, राइट, फिर माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर -2 आई स्क्वायर यानी 2, ए -2, कॉमन सेंस, राइट। ए का पावर 4 क्या होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 2 -2 करके बताओ, 4 + 4 8, कॉमन सेंस समझ में आ रहा है, राइट, थोड़ा बहुत तो। ऐसे ए का पावर 8 क्या हो जाएगा, 8 8 - 8 61 28, देन -128, एंड अगेन ये पैटर्न कंटिन्यू होगा, राइट, सही ना गलत, 4 + 4 8, हाँ 64 + 120, हाँ ठीक है, ये पैटर्न कंटिन्यू होगा, राइट। ये ए का पावर 8 हो गया।
हाँ, ए का पावर 8 इंटू एक्स वाई पूछा है, इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, इट इज़ 128 एक्स माइनस वाई माइनस 128 एक्स माइनस वाई राइट इज इक्वल टू 864। इधर से देखो एक्स माइनस वाई क्या हो गया 1/16, और इधर से एक्स माइनस वाई क्या हो गया आपका -1/2। सीरियसली मतलब थोड़ा मैं जल्दी क्या ये इसको माइनस वाई का 2 वैल्यू हो ही नहीं सकता कभी भी। होपफुली लग रहा है गलत किया होगा मैं कहीं। ए स्क्वायर ए फोर 8 तो ठीक है, फिर ये भी ठीक है। ओके तो ठीक है, नो सोल्यूशन आंसर होगा। और क्या अगर सेम का डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, कंसिस्टेंट है ही नहीं, सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। फाइन, आई होप ये करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 16। ये क्वेश्चन जल्दी लग रहा है, ठीक है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री, इससे थोड़ा फंडामेंटल फोकस अच्छा रहा है मेरे को लग रहा है, फंडामेंटल का बहुत क्वेश्चन दिख गया। ये भी क्या बोल रहा है देखो, log of base 10 sin x दैट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। when the bases are same and they are added that ये मल्टीप्लाई हो जाता है राइट, -1। तो sin x cos x का वैल्यू क्या होगा -1/10। इधर क्या है बताइए, log base 10 तो है ही, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1/2। देखो log 1 क्या होता है, log 10 base 10 और माइनस किए तो क्या हो जाएगा log 10 n/10 राइट, एंड 1/2 तो इधर आएगा 1/2, ऐसा हो जाएगा राइट, ठीक है। तो इधर से क्या बोल सकते हैं, साइन प्लस कॉस इक्वल टू n/10√, आई कैन से राइट नाउ, ठीक है, इतना बोल सकता हूँ। मेरे को n का वैल्यू निकालना है राइट, कैसे निकालें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू n/10। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो साइन कॉस का वैल्यू -1/10 है, तो 2 इंटू -1/10 -1/5 दैट इज इक्वल टू n/10 राइट, ठीक है। आई थिंक दिस इज करेक्ट राइट, होना तो चाहिए। ये -1/10 क्यों होगा, 1 लाइक 10 का पावर -1 तो 1/10 होता है राइट, तो 1/5 होगा। हाँ, तो इधर से मैं n क्या आएगा 10 + 2 12, बस इतना ही। आई थिंक परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, ये सबको बनना चाहिए, इसमें कुछ हार्ड रॉकेट साइंस नहीं था, बस थोड़ा सिंपल करके सॉल्व करना था राइट, इतना तो आता ही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 17, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ओके तो लोकस का क्वेश्चन आता ही हर साल, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए राइट। क्या है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। क्या होता है d = S1, एंड अगर आपको प्रैक्टिस आपको समझ आ गया होगा, अगर hx + ky इज इक्वल टू क्या h² + k², यही होगा, करके देखो एक बार, ठीक है। एंड दिस इज अ टेंजेंट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स राइट, mx ± a² m² - b² राइट, y इज इक्वल टू mx ± a² क्या है 9 9m² - b² क्या है 16। एंड इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखूँ मैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू -hx/k + h² + k² बाय क्या k। नाउ बोथ ऑफ दिस आर द सेम इक्वेशन राइट, बस कंपेयरिंग करो, m का वैल्यू क्या हो गया -h/k, एंड इधर क्या हो जाएगा h² + k² k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m² - 16। आई थिंक दिस मेक्स सेंस राइट। m का वैल्यू क्या है -h/k, तो h² + k² का होल स्क्वायर बाय k² इज इक्वल टू 9h² - 16 k² बाय k²। मैं एक बार में एलसीएम लिया, ठीक है, h/k पुट करोगे तो 9h² बाय k² आएगा, इफ यू टेक द एलसीएम 9h² - 16 k² बाय k² राइट, यही कट गया राइट। तो क्या हो जाएगा बताओ, h² + k² का होल स्क्वायर, एंड h की जगह xy पुट कर सकते हैं, तो x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x² - 16y²। आई थिंक दिस मेक सेंस। देखो ऑप्शन डी राइट। हाँ, तो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था, ये आना चाहिए, बट ये पेपर में ओवरऑल बोलूँगा जितना अब तक चल रहा है ना, अगर कोई बच्चा बोर्ड प्रिपरेशन या ढीला जेईई प्रिपरेशन किया है तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा, हैवॉक है। बट अगर कोई बच्चा जेईई की प्रिपरेशन किया है तो उसके लिए थोड़ा लेंदी होगा पेपर, हार्ड नहीं लेंदी है, लेंदी तो है बहुत, तो ओवरऑल टफ में ही जाएगा ये पेपर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देख के बहुत डरावना लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा है 1 - x + x³ का पावर n इज इक्वल टू समेशन j0 से 3n aj(xj), मतलब a0 + a1x + a2x² + ... a30x30 राइट।
दिस मेक सेंस। ये दिया हुआ है आपको, क्या पूछा हुआ है 0 से 3n/2 a2j, मतलब 0 पुट करो a0 प्लस 1 पुट करो a2 a4, अच्छा सब इवन टर्म राइट, प्लस 4 टाइम्स राइट, ऑड टर्म्स और क्या। तो बेसिकली आपको एक सीरीज का इवन टर्म प्लस ऑड टर्म का सम चाहिए राइट। स्टैंडर्ड अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो तो, है ना। कैसे निकालते हैं बताओ। जनरली अपने को सिर्फ इवन टर्म चाहिए, ओके। तो हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले अपने क्या करते हैं, एक्स को 1 पुट करते हैं, तो पुटिंग एक्स इज 1 क्या होगा 1 - 1 + 1, 1 का पावर n तो 1 ही होता है, a0 + a1 + a2 + ... a3n। एंड ऑड टर्म की एक्स को -1 पुट करते हैं राइट। तो 1 - -1 2 - 1, अगेन 1 का पावर n 1 होगा, इक्वल टू a0 - a1 + a2 - a3 ... राइट। ना इफ यू ऐड बोथ द इक्वेशन क्या होगा बताइए, 2 = ट्वाइस ऑफ a0 + a1 कट गया, a2 से इवन टर्म्स आएगा राइट। तो सम ऑफ इवन टर्म कितना हो गया 2/2 1। एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन 1 - 1 0 = ट्वाइस ऑफ a1 + a3 करके देखो, सम ऑफ ऑड टर्म क्या हो गया 0। क्लियर, सिंपल। तो बताओ अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ इवन टर्म विच इज 1 + 4 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म 0 1। आई थिंक सही होगा, हाँ ऑप्शन ए। एंड गाइस ये क्वेश्चन देख के टेंशन लग रहा था, बट थोड़ा सा डिकोड करते समझ में आ गया। अगर आपको प्रैक्टिस में फिर बोला पेपर टफ है, जो बच्चे सिर्फ हल्का हल्का प्रैक्टिस करके आए हैं, अगर अच्छे से जेईई के पढ़े हो देन ये क्वेश्चन पेपर लेंदी है, ठीक है। ओके, नंबर 19। तो ये पेपर जो दिया होगा, आई थिंक मैथ्स के स्पीड से कंपटीशन बहुत कम गया होगा, बिकॉज आधे बच्चे तो ऐसे ही आ जाते हैं बस थोड़ी देर मुंह दिखाने के लिए, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, तो उन लोग से नहीं बना होगा पेपर, हार्डली 2-3 से ज़्यादा नहीं बनेगा। पी एक पेन का इक्वेशन दिया हुआ है राइट, एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन पेन के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन क्या है, तो x - 1/-1 = y + 4/2 = z + 2/3 राइट। एंड ये लाइन इस पेन में लाई करता है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है कौन सा 1 - 4 - 2 इस पेन पे लाई करेगा। एक बात, दूसरा बात पेन का DRS और लाइन का DRS आप परपेंडिकुलर राइट, नॉर्मल एंड ये, तो ये 0 हो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। इसका DRS क्या -1, 2, 3, तो करो LMN -1 तो -L + 2m + 3n = 0, एक इक्वेशन। और ये पॉइंट पेन में आया करता है, इफ आई पुट इट L - 4m - 2n = 0 राइट। सॉल्व करते हैं तो L कट जाएगा, -2m + n = 0, n = 2m राइट, m = n/2 राइट। और क्या L क्या होगा 2m का वैल्यू n है, 4n तो L = 4n राइट। तो इसका पेन का DRS क्या हो जाएगा 4n, m क्या है n/2, n राइट। एंड तो अगेन अब पुट करो, सिंस इसमें अगेन पेन का फॉर्मेट में +d वाला नहीं है राइट, जो सिंगल कोफिशिएंट होता है, तो डिस्क्रिप्शन एडवांटेज n कट जाएगा। तो आई थिंक इक्वेशन में भी 4x + y/2 + z = 0। समझ में आ रहा है, इसको पुट करो आप, n कॉमन से कट जाएगा, n कॉमन लेके, तो एट एंड यही आएगा राइट। L और M का वैल्यू पुट करने से वी गेट द इक्वेशन ऑफ पेन, फाइन। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द पेन P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट A और B को इन द रेशियो K:1, मतलब 2 पॉइंट A और B राइट। पेन को डिवाइड करें K:1 रेशियो में, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्म का क्वेश्चन है राइट, वी कैन फाइंड दिस पॉइंट, एंड ये पॉइंट जो भी आपको डिवाइड करे पेन के ऊपर लाइक करता है, वी कैन पुट इट एंड गेट द आंसर, या सिंपल। तो बताओ क्या होगा पॉइंट K:1 रेशियो राइट। तो B क्या है 2, सो 2K - 3/K + 1, कॉमा फिर पुट करो 4K - 6/K + 1, कॉमा और क्या है -3K + 1/K + 1 राइट। आई थिंक दिस मेक सेंस। 2K 4K - 3K -3 - 6 + 1, या ये पॉइंट आ गया ये वाला, एंड ये पॉइंट पेन पे लाई करता है, इसको पेन में पुट करो, यू गेट द आंसर आई थिंक। तो 4 × 8K मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 8K - 12 y/2 हो जाएगा +2K - 3 -z हो जाएगा +z -3K + 1 /K + 1 × 0, तो 0 हो जाएगा। इधर से देखो 10K 7K = 14 राइट। तो K का वैल्यू क्या आया 2, एंड अगर K 2 है तो K तो पूछा है, आंसर B। अगेन गाइस क्वेश्चन इजी है, थोड़ा लेंदी है, बस वही बात है ये पेपर में। नंबर 20, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है, ये सिंपल लग रहा है। देखो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था इस क्वेश्चन में, इस पेपर में राइट। mod x - 3
मॉड एक्स माइनस 3 बाय इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अगेन इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा पार्ट्स में। कितना पार्ट, मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 पे फ्लक्चुएट होता है, ये -4 पे फ्लक्चुएट होता है, राइट। तो 3 जोन आएगा, -4 से 0 का जोन, राइट। नहीं, -4 से 0, -4 से छोटा और 0 से बड़ा, 3 जोन है। अगर -4 से छोटा लेता हूँ मैं तो ये पार्ट नेगेटिव है, -(x+3) एंड ये भी नेगेटिव होगा एंटायरली, तो माइनस प्लस हो जाएगा x+4, राइट, इक्वल टू 6। तो x² + 7x + 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या, -1 और -6। एंड सिंस आपका x -4 से छोटा है तो -1 तो हो नहीं सकता, बिकॉज -1 -4 से बड़ा है, तो -6 होगा इधर एक। फाइन, एक सोल्यूशन। अगर -4 से 0 के बीच में लेते हो तो ये पार्ट क्या होगा, अगेन नेगेटिव, 0 से छोटा है ना, -(x+3), बट ये पार्ट में भी पॉजिटिव, x+4 + 6, तो x² + 7x + 12 + 18 इक्वल टू 0, राइट। एंड इसका आई थिंक डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, करके देखो, 49 - 50, हाँ लेस देन 0 है, सो नो सोल्यूशन है, राइट। रियल नंबर है ही नहीं, इसका सोल्यूशन ही नहीं है। और ग्रेटर देन 0 तो दोनों पॉजिटिव होगा, x - 3 × x + 4 इज इक्वल टू क्या, 6, x² + x - 18 इक्वल टू 6, आई थिंक इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, तो इसका आई थिंक d ग्रेटर देन 0 है, तो 2 सोल्यूशन होगा। क्या क्या होगा बताओ, -1 प्लस माइनस b² - 4ac यानी कि 1√73/2। तो गाइस देखो, एक तो नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, √73 8 पॉइंट समथिंग, राइट। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आपको पता है x इज ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव वाला तो ये नहीं सकते, तो पॉजिटिव वाला ही लेना है। तो इसका भी एक सोल्यूशन, इधर एक सोल्यूशन आया, इधर 0 इधर 1, 2, दोनों नॉन ओवरलैपिंग है, बिकॉज ये -6 है, ये प्लस समथिंग है, राइट। नंबर का एलिमेंट्स कितना होगा सेट में, 2 एलिमेंट एक्चुअली। हाँ, तो गाइज आई थिंक दिस सेक्शन 1 ऑफ दिस पेपर इज फिनिश्ड। काफ़ी टाइम लग गया, बहुत लेंदी रहा, ओके, बट ठीक है, ये डिजर्व करता था, बिकॉज तो पेपर वॉज लेंदी। अगर आप हर एक पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा ही। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड सेक्शन। तो गाइस सेक्शन बी में आई होप इंटीग्रेशन है, बिकॉज इंटीग्रेशन टोटली आई डोंट थिंक आया था, बस एक डिफरेंशियल क्वेश्चन आया था, वो भी ये देखिए ईजी था, राइट। एओडी भी उतना नहीं है, एओडी भी नहीं आया था, राइट। बस एक दो क्वेश्चन में एप्लीकेशन था मैक्सिमम मिनिमा का, वॉट एवर। तो ये क्वेश्चन की f(0) से 2 से r, ठीक है, f(x) दिया हुआ है, देन लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/n, ओके, समेशन r इक्वल टू 1 से n f(r/n), राइट। यही पूछा है अभी नाम ही इंटीग्रेशन आ गया, तो ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, राइट। आपको आता होगा चेंज करना इसको फॉर्मेट में, कैसे करते हैं बताओ, 2 समेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन, राइट, r/n हो जाएगा x, f(x) 1/n हो जाएगा dx, और लिमिट कैसे क्या हो जाएगा r/n, अगर आप n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो r/∞ हो जाएगा आपका r 1/n से n/n, राइट, ऐसा होता है लिमिट। n तो इन्फिनिटी है, तो 2 0 से 1 f(x) dx, राइट। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नाउ। ये कन्वर्ट करना आपको आता होगा, बस फिर बता रहा हूँ, समेशन को इंटीग्रेशन करते हैं, r/n को x करते हैं, 1/n को dx करते हैं, लिमिट क्या करते हैं r/n, r कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक, तो 1 पुट करोगे 1/n से n/n, n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0, n/n हो गया 1, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नाउ। f(x) का वैल्यू आपको पता है, नाउ पुट करो, आई थिंक सिंपल होगा, इंटीग्रेशन का पहला ही क्वेश्चन है। से 1 log base 2 1 + tan πx/4 dx। पहली बात तो log 2 में दिक्कत होता है, हम लोग ln x का इंटीग्रेशन होता है, उसको ln में कन्वर्ट कर देते हैं, ln कर देते हैं तो log 2 डिवाइड कर देते हैं इधर, राइट। आपका आता होगा बेस, उसको ln e और log 2 कर दोगे। नाउ अब क्या किया, अगर किसको डाउट हो रहा हो तो बता देता हूँ, देखो log x बेस 2 ऐसा है ना, इसको log x/log 2 लिख सकते हो आप, log 2 को इधर बेस e, log 2 बेस e होता है ln 2, एंड log x बेस e होता है ln x, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आई डोंट थिंक कोई फॉर्मूला ऐसा इंटीग्रेशन करने का मेरे ध्यान में नहीं आ रहा फॉर्मूला कुछ। ln जनरली से हम लोग वैसे करते हैं, राइट, वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट बाय पार्ट्स इसे यूज करूँगा अगर तो क्या, तो मुझे होप दिख नहीं रहा, आई डोंट थिंक। एक बार मैं प्रीफर करता हूँ किंग रूल लगाना, नहीं तो बाय पार्ट्स लगाऊंगा। किंग रूल देखते हैं एक बार, 2/1 2 किंग रूल कैसे लगाएं,
0 से 1 ना, ln 1 प्लस tan π/4 1 माइनस एक्स, राइट। ठीक है, dx अभी 2/ln 2 ln 1 प्लस tan π/4 माइनस क्या πx/4, tan π/4 माइनस थीटा फॉर्मेट, राइट। तो tan π/4 माइनस थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। देखो ध्यान से, ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा tan πx/4 बाय 1 प्लस tan थीटा, राइट। आई थिंक दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर आप ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, ये कट जाएगा तो ln 2, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होगा 2/ln 2 इंटू ln 2 माइनस, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, एंड डिनोमिनेटर में तो ये रहेगा ln ऑफ 1 प्लस tan πx/4, राइट, dx, फाइन। हाँ, तो इधर सिमिलरिटी क्या हुआ, जो अपना आई था ना, आई इनिशियली क्या था, यही था, आई था, ये आई था ना, तो आई है, तो ये आई फिर रेप्लिकेट हो जाएगा इधर, ये पार्ट देखो, इसको माइनस अगर आप करोगे, दिस इज है कैसे, आई इज इक्वल टू 2, इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/ln 2 इंटू ln 2 इंटू dx, dx कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, तो ये 1 हो जाएगा, ये आप समझो, माइनस 2/ln 2 इंटू पूरा यही चीज़ है, 0 से 1 ln 2 वही, तो ये पूरा आई के बराबर है, राइट। तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 2, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आई होप 1 होना चाहिए। गाइस, ये क्वेश्चन कभी भी जेईई मेन का मैं नहीं बोलूँगा, जे एडवांस को इजी टाइप का क्वेश्चन नहीं, वैसा क्वेश्चन है, तो मैं शायद छोड़ देता इसको, इतना करता फिर इतना करता, ठीक है, इसको मैं लीव कर देता, बिकॉज आई ऑप्शन राइट एनी 5, तो दिस इज ए टफ क्वेश्चन, ईजी नहीं है, ठीक है। होपफुली करेक्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर 3x3 मैट्रिसेस हैविंग एंट्रीज इन द सेट 0 1 2 3 such that the sum of diagonal entries of A into A transpose is 9। ओके, मतलब एक 3x3 मैट्रिक्स एज्यूम करो, A B C D E F और G H I, राइट, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, A B C D E F G H I, राइट, और A into A ट्रांसपोज का सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज मतलब ट्रेस, राइट, ट्रेस चीज़ का। तो मैं सिर्फ ट्रेस ही निकालता हूँ, मैं सारा क्यों निकालूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वाला मतलब इसका इंटू इसका, और ये वही आएगा डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, फालतू बाकी निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट, जी एच आई और जी एच आई, ओके, यही है अपना ट्रेस, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू 9। तो मतलब ओवरऑल समेशन ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 9, नौ टर्म है, नौ टर्म का 9 का स्क्वायर है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 9, राइट, ठीक है। तो आपको निकालना है ऐसा कब होगा, ठीक है। एंड एक अच्छी बात क्या है कि इसमें 9 का 9 टर्म्स इन्वॉल्व है, ए से आई तक सब इन्वॉल्व है, तो इसका वैल्यू फिक्स कर देंगे तो हो जाएगा। 9 टर्म का सम 9 कब होगा, हर एक टर्म 1 हो जाए, सारा टर्म 1 होने से आई थिंक दिस मेक सेंस कि सारा 1 हो गया, तो एक केस क्या है सब 1 हो गया, 0 1 2 3 दे सकते हैं ना, है ना, 0 1 2 3, तो 0 सबको देने से तो नहीं होगा, सबको 1 दे देंगे एक केस, हाँ, कुछ को 2 दे देंगे, कुछ को 1, कुछ को 0 इस टाइप का हो सकता है, राइट। अगर 4 ठुकों में 2 दे दिया तो कितना हो जाएगा, 4 16 नहीं, 3 ठुकों 2 दे दिया तो नहीं, 2 ठुकों 2 दे दिया अगर तो हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर है ना हर एक नंबर का, 4 8, हाँ, और 1 ठुकों 1 दे दूंगा 9, और बाकी सबको 0, राइट, 6 को 0, तो कितना हो जाएगा इसका बताइए, और कैसे देना है सब, लाइक एनी 2 नंबर चूज करना है 9 से 9 C2, उसको दे देना है 2, और फिर बचे हुए 7 से एनी 1 नंबर चूज करना है, उसको देना है 1, राइट, बाकी 6 को तो 0 मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा पीएनसी का क्वेश्चन है ये। और क्या कर सकते हैं, एक नंबर को 2 दे दूंगा मैं तो क्या होगा 4, बाकी 5 नंबर को 1 दे दूंगा, ठीक है। तो एक नंबर चूज किया 9C1 इंटू बाकी 8 में से 5 को दे दिया 4, सॉरी 1, तो ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, 1 का केस अगर 2 को 3 का देखते हैं, 3 कैसे दे सकते हैं, एक को 3 दे दिया बाकी सबको 0 देना पड़ेगा, तो एक को 3 दे दूंगा तो 9C1 एक को, बस, और कोई केस नहीं बनेगा आई थिंक, हाँ उतना ही, और 0 1 2 3 सब तो देख लिया, हाँ, इधर से एक आंसर, इधर कितना 9C2 कितना होता है बताओ, 36, राइट, 36 7 क्या होता है 252, और
9C1 9, 8C5 क्या होता है? 8C5 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 6, तो 56। 56 इंटू 9 आपका हो जाएगा 450। 56 इंटू 9 54, 5 नॉट 4 राइट। और इधर 9 केस, तो कितना केस हुआ? 9 1 10, 252 262 262 और 5 नॉट 4 हो गया 266 766। लगता है गलत क्या हूँ मैं ऐसा मेरे को। ठीक है, मैं कमेंट्स में आपको सुधार देना कि गलती हुआ होगा तो, बट ठीक है, मोटा मोटा स्ट्रक्चर ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मैं रीचेक नहीं कर रहा है क्वेश्चन को, एग्जाम में शायद छोड़ देता है इसको भी मैं रिस्क लेके। ओके, नंबर 23, R2R इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, ये भी हार्ड हो गया। फिर इंटीग्रेशन आ गया, इनिशियल इंटीग्रेशन आया ही नहीं, इंटीग्रेशन आ रहा है। क्या है? f of x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऐसा क्वेश्चन लाइक मुझे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये पीरियडिक होता है विद पीरियड 2। कैसे होता है आपको नहीं पता, को बताता हूँ। देखो, x को x प्लस 1 पुट करो, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 राइट। नाउ इफ यू सॉल्व बोथ द इक्वेशन सबट्रैक्ट, तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 राइट। ये मैं एक्सपीरियंस से बता दिया मैं, बट अगर नहीं पता तो याद रख लेना चाहिए। प्रूफ इसका यही है। ठीक है, ये एक्स को एक्स प्लस 1 पुट किया, तो इसका पीरियड 2 है राइट। नाउ अगर मैं I1 को सॉल्व करता हूँ, I1 क्या है? 0 से 8 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को पता है पीरियड क्या है? 2। इसका लिख सकते हैं 4 इंटू 2। अब इसका प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 4 इंटू 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स राइट। दिस मेक सेंस। I1 हो गया। I2 देखो, I2 क्या है? -1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पहली बात तो समझ में आ रहा है, -1 से 3 हो गया, ऑड हो गया क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक्स टू एक्स प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो 0 से 4 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 dx। ये तो समझ में आया, ये आता होगा एक दोस्त। ये पर क्वेश्चन नॉर्मल नहीं, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 तो अपने को नहीं चाहिए, अपने को एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, हाँ पता है अपने को एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होता है? 2 माइनस एफ ऑफ एक्स राइट। 0 से 4 2 माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स राइट। ओके, तो ये I2 क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा आपका 0 से 4 2, तो ये हो जाएगा 8 राइट। पहला माइनस 0 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स राइट। और 0 से 4 क्या होता है? 2 इंटू 0 से 2। आपको समझ में आ रहा है क्योंकि पीरियडिक है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आई थिंक I1/4। ये पार्ट I1/4 है ना? हाँ, ये I1/4 है। तो क्या हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू I1/4। इधर देखो, ये I1 ये था, तो I1/4। सो I1/2 इफ आई मल्टीप्लाई टू 2I2 इज इक्वल टू 16 माइनस I1। 2I2 प्लस I1 इक्वल टू 16। हाँ 16। गाइस ये क्वेश्चन अगेन प्लस हार्ड नहीं बनता एग्जाम में, ये भी प्योर एडवांस टाइप का ही है। मेंस में ऐसा क्वेश्चन एक ठो होता है, पर ये एक दे दिया, फिर ये भी दे दिया, भले 10 से 5 का नहीं दिया, क्वेश्चन टफ दिया अब तक। तो नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, एपी जीपी का भी आया नहीं था अब तक। कंसिडर एन एपी एंड जीपी इनिशियल 4 टर्म्स। अच्छा, इनमें से कोई भी 4 टर्म एपी का, कोई 4 टर्म जीपी का तुम्हें निकालना है। इफ द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द टू सीरीज। ठीक है, तो बताओ ये सीरीज एपी कौन सा हो सकता है? पहली बात कॉमन सेंस, 16 है, 21 है, 16, अच्छा 11 16 21 26 मे बी द टर्म ऑफ एपी। और जीपी का टर्म क्या होगा? 2 4 8 16 32। हाँ 4 8, तो ये तो आराम से निकल गया राइट, 4 एपी का 4 जीपी का टर्म। ओके, अब मेरे को बताना है कि कॉमन टर्म कितना होगा। ठीक है, 16 तो कॉमन है ही। ये टफ क्वेश्चन, अगेन टफ क्वेश्चन, बिकॉज 2 एपी का कॉमन टर्म निकालना इजी है, वी टेक द एलसीएम। मैं बताया हूँ वैसा क्वेश्चन, बट 2 एपी जीपी का कॉमन टर्म निकालना टफ है। देखो, इसका आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है राइट। तो जितना भी टर्म होगा ना, सब में ऐसा ही होगा, 11 16 21, सब में एंड में या तो 1 होगा या तो 6 होगा, एक्सेप्ट अग्री कि नेक्स्ट 31 36। और ये क्या है? एक जीपी है इंटू 2 का, तो ये कैसा भी जाएगा ये तो। और कॉमन टर्म वही होगा जिसका इसमें भी एंड में 1 6 हो, तो उसका हम सोचेंगे क्या वो हो सकता है। और सिंस ये जीपी है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो किसी का भी एंड में कभी भी 1 नहीं आएगा, सब 2 का पावर में ही आएगा राइट। 8 16 32 64 128 256, तो हमेशा एंड में इवन नंबर होगा इसका। तो 1 वाला केस तो गया, बचा 6 वाला केस। जैसे 6 वाला केस में कितना कॉमन हो सकता है? एक बार 6 से आया था, 16 कॉमन भी हुआ था। तो जैसे जब जब इसका पावर में 6 आएगा, वो सब टर्म को हम सोचेंगे क्या पता इससे हो जाए। तो बताओ 6 कब आएगा? 64 128 फिर 256 आएगा राइट। उसके बाद कब आएगा? 512। उसके बाद देखो 512
उसके 512 फिर इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 करोगे तो फिर 8 आएगा, 8 इंटू 2 करोगे तो फिर 16 आएगा। तो 256 इंटू कितना 16, राइट। बेसिकली 16 इंटू 16 256 इंटू 16 96 9 86 4096 फिर इंटू 16 करोगे तो ये इट्स नॉट अ 4 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये इतना ही पॉसिबिलिटी है क्या 16 256 496। आई थिंक समझ में डिकोड कैसे करना है, ये टफ है बहुत, नहीं बनने का ये भी मेरे को लगता नहीं एग्जाम में स्ट्राइक करेगा। तो 16 तो कॉमन है, अब बस देखते हैं 256 का ए सीरीज का पार्ट होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। इस सीरीज में 256 आता है कि नहीं। 256 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1d, अच्छा n-1 इंटू डी क्या है 5, राइट। तो ये हो जाएगा 245, तो ये इस सीरीज का पार्ट होगा क्लियर जी। 4096 आई थिंक ये भी अगर रखोगे आप 4096 तो अगेन -5 करोगे, मतलब -7 करोगे तो सम 5, भाई ये भी सीरीज का पार्ट हो जाएगा। तो ठीक है 1 2 3 3 नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज ये सब हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स था बट ये सब स्ट्राइक नहीं करते जनरली, और मैथ्स में लोग ऐसे भी इधर तक पहुंचना ही बड़ी बात है, तो पेपर टफ जैसे दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट वन, इफ द नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट a, b is parallel to the line in the final value of a plus 6b। एक मिनट, नॉर्मल टू द कर्व मतलब क्या, ये कर्व दिया हुआ है y ऑफ x इज इक्वल टू 0 से x 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10 एट पॉइंट a, b is parallel, तो मतलब स्लोप पता चल जाएगा, राइट। इज नॉर्मल टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन, तो इस कर्व का y डैश x निकालेंगे, राइट। क्या होगा आपको आता होगा, लीबनिज़ थ्योरम पुट करना है, 2x स्क्वायर माइनस 15x, अभी इंटीग्रेशन भर के दिया, पर स्टार्टिंग में दिया नहीं, ये हो गया आपका y डैश x, राइट। ओके एंड इसका जो नॉर्मल होगा दैट इज पैरेलल टू दिस साइन, इस साइन का स्लोप क्या है बताओ मेरे को, -1/3, राइट। और सिंस नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर का उसका स्लोप क्या हो जाएगा 3। तो ये देखो ये 3 कहाँ हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 इक्वल टू 3 प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। So this is 2x square minus 14x minus x plus 7 equal to 0, 2x और x minus 7 minus 1 और x minus 7 equal to 0, तो x हो गया 1/2, x हो गया 7, तो पॉइंट हो गया जहाँ स्लोप इसका बराबर होगा, राइट। ठीक है ओके, तो 2 पॉइंट आ रहा है, पोटेंशियल 1/2 पे भी हो सकता है, 7 पे भी हो सकता है, ठीक है। और क्या दिया है, a plus 16 भी है, ए बी तो कुछ भी निकाले नहीं पर नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट ए बी, तो ए बी पॉइंट जो है इस कर्व पे वाई करता है, राइट। ए बी पॉइंट है उस कर्व पे वाई करेगा, पुट करो पी बी, तो ये जगह बी इज इक्वल टू 0 से ए 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10 dt, राइट। दिस मेक सेंस। अच्छा हाँ, और क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टू द पॉइंट, अगर ये अपना आ रहा है इधर, तो मैं खुद ब्लैंक आउट हो गया। देखो a ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, राइट। तो अगर a 1 से बड़ा दिया हुआ है तो a 1/2 तो नहीं हो सकता, कि नॉर्मल इस पॉइंट पे, राइट। तो a आपका 7 हो गया, समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि नॉर्मल किस पॉइंट पे है आपको समझ में आ गया, तो ये a 7 होगा, क्योंकि a 1 से बड़ा होना चाहिए, तो a 7 होगा, तो ये 7 हो गया, राइट। तो आपको भी निकालना है, सिंपल सॉल्व कर दो निकल जाएगा। 2t³/3 माइनस 15t² बाय 2 प्लस 10t एट पॉइंट 0 से 7 पुट करो, 2 इंटू 7³ क्या होता है 343/3 माइनस 15 इंटू 7 स्क्वायर क्या होता है 49, 15 इंटू 49/2, कुछ गलत नहीं कहूँ तो, प्लस 10 इंटू 7 70, राइट। ये आपका बी है। समझ में बोला कि नॉर्मल इस कर्व को एट पॉइंट a, b लाइन टू पैरेलल है, तो मैं इस लाइन का जो स्लोप इक्वेट कर दिया, तो मुझे पॉइंट मिल गया 1/2, ये 7, और 1/2 हो नहीं सकता बिकॉज a 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 होगा a इस पॉइंट पे नॉर्मल, उस पॉइंट पे b निकालना था, तो बस उसको इक्वेट कर दिया, तो b इज इक्वल टू ये, आई गेट दिस पार्ट। ये बहुत लेंदी आ रहा है, ठीक है। मेरे को पूछा है 6b, राइट, a प्लस 6b, तो इंटू 6 कर देता हूँ इसलिए, तो मेरा आ जाएगा 343 इंटू 4 कितना होता है 1372, आई थिंक 1372, 1372, हाँ। 2 इंटू 345 इंटू 49 क्या होता है 45 इंटू 50 माइनस 1, राइट।
45 इंटू 5 होता है आपका 2250 माइनस 45 2205, एकदम रिस्क नहीं लेने का है, माइनस 2205 प्लस क्या है 70 इंटू 6 राइट 420 राइट। ओके तो ये आपका हो जाएगा 420 ठीक है। 1792 माइनस 2205 1257 8 माइनस 587, अगेन कैलकुलेशन एरर हो सकता है। माइनस 587 आपको क्या निकालना है ए प्लस 6b, तो 6b तो ये है, ए आपको कितना है 7 राइट। हाँ तो 7 माइनस 587 होता है माइनस 580, उसका मॉड होता है उससे 580, तो मे बी देयर इज कैलकुलेशन एरर बट स्टेप्स विल बी दिस वन ठीक है। तो आई थिंक 5 क्वेश्चन तो कर दिया हमें, बट ये एग्जाम में करना चाहिए था, ये फिर भी हो जाता, तो ये पर लगता रॉन्ग हुआ है नहीं हुआ है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। मैं इनको गलत कहीं को फिर देख लेता हूँ। 17922205 इधर ठीक है ना, ठीक है। 343 1372 होता है, 345 2205 ठीक है, ये भी ठीक है। और एक मिनट 2205 1792 3 1091 1174 राइट 10413 ओके सॉरी माइनस 413 होगा, मैं क्या कर दिया माइनस 413 ठीक है। ये 6b है राइट, आपको पूछा a प्लस 6b, ए तो 7 है, 7 माइनस 413 होता है माइनस 406 का मॉड 406। अब ये भी रॉन्ग लग रहा है, अब ये तो इंटीजर क्वेश्चन है तो हो सकता है कुछ भी आंसर हो वॉट एवर, ये ठीक है। एक बार के लिए देखो ये होगा तो I'm सॉरी, हो सकता है गलती हुआ बट स्टेप ठीक है, फिर बोल रहा हूँ। 26 लिमिट एक्सटेंशन 0 तो लिमिट का क्वेश्चन आया बहुत देर के बाद, तो सिंपल लग रहा है हमको ये ए का पावर एक्स, तो ऐसा फॉर्मूला में मैं आंख बंद करके मैं क्या करता हूँ ना सीरीज एक्सपेंशन कर देता हूँ। ई का पावर एक्स से क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस बी कॉस एक्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल चलता रहता है, और प्लस सी ई का पावर माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन राइट बाय एक्स इंटू साइन एक्स का क्या एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल चलता रहेगा ठीक है। ओके अब क्या करना है देखो नीचे का मिनिमम पावर नीचे क्या है 2 है राइट, नीचे मिनिमम पावर तो 2 है और आपका ऊपर में जो 2 से कम पावर है और यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको 0 करना पड़ेगा। तो देखो पावर 0 का क्या है, एक तो ए है, इधर क्या आएगा माइनस बी और क्या आएगा प्लस सी राइट, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये आपका आता होगा यूनिट का बेसिक सॉल्विंग है सब क्वेश्चन। और पावर 1 को भी आपको 0 करना पड़ेगा, पावर 1 किस चीज का है ए का है, ए है और इधर है माइनस सी राइट, ए माइनस सी इक्वल टू 0, ये आई थिंक समझ आ रहा है। पावर 2 क्या होगा पावर 2 आपका हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मतलब ए बाई 2 माइनस माइनस प्लस बी बाई 2 इधर पावर 2 प्लस सी बाई 2 राइट, दिस शुड बी इक्वल टू नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो कट जाएगा और ये बराबर होना चाहिए किसके 2 के आई गेस राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी 4 होगा शायद, अब मेरे का दिमाग नहीं काम कर रहा, 4 ही होना चाहिए, मतलब क्या गलत किया मैं बोला कि जो पावर 0 है नीचे मिनिमम पावर स्क्वायर है राइट, तो ऊपर जो जिसका एक्स स्क्वायर 0 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ए माइनस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। मैं पावर 1 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 0 होना चाहिए, बाकी पावर 2 जो एग्जिस्ट करेगा उसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा ऊपर वाला, फिर ऐसे पावर 3 भी जाएगा, पावर 4 भी जाएगा, हाँ तो इधर कंक्रीट तो इसको नहीं बोल सकते ऐसे हम राइट, क्योंकि पावर 3 भी रहेगा ना, 3 को भी 4 को भी ऐड करेंगे तो बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं इधर देखो ये तो श्योर है, तो ए इक्वल टू सी, तो ए सी 2a तो बी इज इक्वल टू 2a, ऐसा कुछ बोल सकते हैं राइट। कर रहा हूँ लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है इसको आप एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स कॉमन ले लो ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टर चलता रहेगा, अगर आप एक्स को भी 0 पुट करोगे तो दिस एवरीथिंग बिकम 0, बस ये एक्स स्क्वायर नीचे बच रहा है राइट। तो ये ठीक किया हम लोग, तो फिर ये क्या गलत है इसमें
एक बार इवेंट के थोड़ा देखना समझ जाओगे। एग्जॉस्टिंग हो गया काफ़ी, आई थिंक बहुत टाइम चल चुका है पेपर, उतना स्पीड में कर रहा हूँ, हालांकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ बट फिर भी ये टायरिंग है। 27 ABCD भी है स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। लेट अस सर्कल C1 सेंटर्ड एट A विद यूनिट रेडियस इज ड्रॉन, ठीक है। मान लो ABCD स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन बोला ये सर्कल C1 सेंटर, ये ABCD मान लेता हूँ, इसका रेडियस 1 है, यूनिट लेंथ। अच्छा रेडियस सर्कल बनाया गया, रेडियस क्या है 1 है, सर्कल ऐसा कुछ दिखेगा आपको, राइट। ओके, अनदर सर्कल C2 टचेस C1 AD एंड AB, तो AD AB इसको तो ऐसा कुछ C2 है, राइट, है ना। AD AB को टच करा है C2। अच्छा ओके, अगर टेंजेंट एंड ड्रॉन फ्रॉम C टू C2, C से C2 को टेंजेंट बनाया गया, C2 क्या है ये सर्कल, राइट। हाँ मीडियल साइड AB एट E, अच्छा इस से अगर टेंजेंट बनाते हो आप ऐसा बनेगा, तो ये E को मीट कर रहा है, अच्छा ठीक है। इधर लेंथ ऑफ EB इज इक्वल टू इसका लेंथ, अच्छा अल्फा प्लस रूट 3 बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पूछे। ओके अगेन टफ क्वेश्चन, ये बहुत जल्दी हो रहा है पेपर, क्या करना है बताओ। इसमें देखो इसका रेडियस R है तो ये भी R होगा, तो अगर मुझे पता है EB क्या होगा, AB माइनस AE, राइट। AB मेरे को पता है 1, अगर मैं AE निकाल दूंगा तो बात बन जाएगा, राइट। हाँ AE निकाल दूंगा तो बात बन जाएगा, और AE निकालने के लिए क्या करना चाहिए मेरे को, देखते हैं। A निकालने के लिए अगर इफ आई फाइंड लाइक इसको मान लेते हैं ओरिजिन है, ठीक है, A को ओरिजिन मान लेते हैं A को, तो अगर मैं इस टेंजेंट के क्वेश्चन निकाल देता हूँ तो E पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा पता चल जाएगा मेरे को, फिर आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AE, ये मेरे को दिख रहा है अभी तो, ठीक है। ओके अगर ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट क्या होगा, R का मार्क सेंटर सर्कल का, और सर्कल का रेडियस निकालने का कोई उपाय है क्या, आई कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एनीवे, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालने का कोई तरीका नहीं है शायद, है देखो ये तो R है रेडियस, राइट। अगर ये R है इसमें नहीं, अभी तो स्ट्राइक कर टोटली एग्जॉस्टेड होगा इसमें, तो एक बार फिर इसको बिलीव कर रहा हूँ, विल बी कवर्ड इन सेपरेट वीडियो दिस क्वेश्चन, ठीक है। 28 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये। ओके Z एंड W भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। W एक रिलेशन दिया हुआ, राइट। तो बेसिकली आपको W का मिनिमम वैल्यू निकालना है ऑफ n सच दैट W का बार n रियल नंबर हो जाए, ठीक है। ओके तो आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है, Z प्लस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस 3i, राइट, तो ठीक है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का डिसेंट नॉलेज है, यू नो दिस इज व्हाट, मतलब माइनस आई से 3i और सेंटर लाइन सेंटर पासिंग थ्रू दिस, ये आपको नॉलेज पता होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 2, आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। अगर उसको सॉल्व करो आपको आ जाएगा y इक्वल टू 2, अब z का x प्लस आई वाई है वो, ठीक है, x प्लस आई वाई प्लस आई, इसको लेकर सॉल्व करो जैसे नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व होता है, यू विल गेट दिस। हाउ यू गेट दिस, इसका ट्रिक यही होता है कि एक लाइन है z प्लस आई, मतलब माइनस आई एक लाइन है और 3i एक लाइन है, तो इन दोनों का सेंटर से पास करेगा आपका, तो z इज इक्वल टू 2i, तो y इज इक्वल टू 2। इससे मैं बोल रहा हूँ यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। क्या निकालें, w क्या है, z बार, z को तो x प्लस आई बाई है, तो z बार क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस 2, राइट, ठीक है। w y का वैल्यू क्या है 2, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 2, तो माइनस 4i प्लस 2, राइट। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 4i, आई थिंक दिस इज करेक्ट, सही है। कोई मिस्टेक हो गया होगा शायद, देखता हूँ। माइनस 2x माइनस 2i वाई माइनस 4i माइनस 2x माइनस 4i प्लस 2, ठीक है दिस इज करेक्ट। तो ये मेरा w निकल गया, मेरे को बताना है w का बार n रियल होगा, राइट, एंड रियल पार्ट ऑफ w ऐसे मिनिमम वैल्यू दिया है, तो x माइनस 2x माइनस 2 रियल पार्ट, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का मिनिमम वैल्यू मेरे को निकालना है पहले बात,
इसको आपको आता होगा, फंडामेंटल मैथमेटिक्स अगेन। ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री, राइट। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या, थ्री जीरो होगा, राइट। माइनस में स्क्वायर का भी हो नहीं सकता, तो जीरो थ्री, जिसका मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। आई थिंक दिस मेक सेंस, राइट। ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम तो इन्फिनिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ सबका अपना तरीका होता है मिनिमम निकालने का, यू कैन यूज योर ओन वे, राइट। डब्ल्यू क्या आया, माइनस थ्री माइनस फोर आई, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है डब्ल्यू का पावर एन रियल होना चाहिए, एन क्या होगा, राइट। ठीक है, अगर स्क्वायर देते हैं बेसिक, तो एकदम डब्ल्यू स्क्वायर क्या होगा, माइनस थ्री माइनस फोर आई का होल स्क्वायर, दैट इज आई थिंक 9 प्लस 16 एल स्क्वायर विच इज माइनस 7, आई थिंक, राइट। 9 प्लस 16 माइनस 7 प्लस 24 आई, डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। ओके, डब्ल्यू क्यूब क्या होगा, अगर इसमें फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आई टर्म रहेगा मेरे हिसाब से। पावर 4 दो, क्या होगा, पहली बात जीरो होगा कैसे, मतलब रियल नंबर होगा ही नहीं कभी भी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमेशा आई का टर्म तो रहेगा ही, वैनिश कैसे होगा, तो कहीं अपने लगता है गलत किए हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच डब्ल्यू पावर एन इज रियल एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अपने एन को जीरो ले जाते तो रियल हो जाता। डब्ल्यू का क्यूब रियल नहीं होगा ना, वो तो नहीं होगा। तो क्या करेगा आदमी इसमें, कहीं गलत किया क्या, गलती नहीं क्यों होना मैं, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस टू नहीं, क्या गलत नहीं लग रहा मेरे को, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री, कहीं कुछ गलती नहीं है। तो ये क्या, जेड माइनस आई, जेड माइनस थ्री माइनस आई प्लस थ्री, ओके सॉरी ये वाई को टू वन होगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग सॉल्व किएंगे, मैं ओवर कॉन्फिडेंस से वाई को टू कर दिया, आई एम सो सॉरी। ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा टू आई, ये होगा टू, ये आपका होगा माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा प्लस वन माइनस टू, राइट। ओके, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू हो जाएगा माइनस टू रियल माइनस टू आई, दिस इज डब्ल्यू, आई एम सो सॉरी माइनस फोर था। तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो गया, माइनस टू हो वन प्लस आई, ये आपको बहुत कॉमन है, वन प्लस आई का वैल्यू रियल कब होता है, वन प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, टू आई, उसका होल स्क्वायर फोर, तो ये रियल हो जाएगा पावर फोर में, राइट। ये तो बहुत ट्रिवियल है, वही मैं सोचा ऐसे कैसे दे दिया। तो ये क्वेश्चन आई थिंक बनना चाहिए था, लाइक ये नॉर्मल बच्चा भी बना देगा, अगर बस इसको तो सिंपली ऐसे तो नहीं करके नॉर्मली भी सॉल्व करेगा तो बन जाएगा ये, ठीक है। तो दिस मेक्स सेंस आई गेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स अगेन, अब बोला पी एक मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, डब्ल्यू का वैल्यू पता है, ओमेगा है, आई थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, पी इनवर्स ए पी माइनस आई का स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट, राइट। तो मतलब कि क्या है, पी, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, पी इनवर्स ए पी माइनस आई, ओके वेट, ये होगा पी इनवर्स ए पी माइनस आई इंटू पी इनवर्स ए पी माइनस आई, राइट। ये वही स्क्वायर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, राइट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो वन बाय वन तो क्या होगा, पी इन, तो पेशेंट ही करना पड़ता है ऐसा क्वेश्चन, इंटू पी इनवर्स ए पी माइनस यही सेम माइनस यही, तो दैट इज माइनस टू, टू टाइम्स पी इनवर्स ए पी प्लस आई, राइट। और मेरे को मतलब ये क्या होगा, पी इंटू पी इनवर्स क्या होता है, आई, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट। तो पी इनवर्स ए स्क्वायर पी माइनस टू पी इनवर्स ए पी प्लस आई, राइट। इतना ठीक है, डिटर्मिनेंट है तो मैं इंडिविजुअली ब्रेक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो इंडिविजुअली ब्रेक करोगे दिस दिस और दिस, राइट। आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वन होता है ना, डिटर्मिनेंट है, मॉडुलस नहीं, इसको ब्रेक कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो अब देखो मेरा माथा नहीं काम कर रहा, सॉरी, नहीं ब्रेक कर सकते डिटर्मिनेंट, जब मल्टीप्लाई रहता है ना ए इंटू बी तो यू कैन वर्क मॉड ए इंटू मॉड बी, ऐसे नहीं ब्रेक होता है, आई एम सो सॉरी, मैं एक तो गलत बोल रहा हूँ फिर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। ये क्या होगा बताओ, ये ऐसा है ना, तो इसमें वी कैन डू इस, इतना तक ठीक है, राइट, ब्रेक नहीं करेंगे। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, पी इनवर्स लेता हूँ, अंदर बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस टू ए, राइट, प्लस आई, राइट, इंटू पी, ये तो ठीक है, दिस मेक सेंस, पी इनवर्स ए स्क्वायर पी था माइनस टू
पी इनवर्स ए पी था प्लस आई था, आई को मैं ऐसे पी इनवर्स इंटू पी, ठीक है। अब मैं पी इनवर्स इंटू पी इनवर्स कॉमन दिया तो बचा के ए स्क्वायर पी माइनस 2AP प्लस आई पी, अभी पी बाहर से कॉमन जाएगा तो ये बचा। नाउ दिस मेक सेंस राइट। ओके, अब मैं ब्रेक कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में, आई कैन ब्रेक राइट। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आपको पता है पी इनवर्स का मॉड पी का मॉड 1 हो जाएगा मिलके, तो दिस इसका करने का भी सेंस नहीं बनता। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो डेंट होगा, आपको मिल जाएगा नेट पर कहीं भी प्रूफ, आपको पता होगा पी इनवर्स इंटू पी का डिटरमिनेंट 1 होता है। तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस 2A प्लस आई, और ये क्या होता है ए माइनस आई का होल स्क्वायर राइट, ए माइनस आई का होल स्क्वायर होता है। तो बस इतना क्वेश्चन देखो कितना छोटा हो गया, पी तक डेंजर दिया था, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा पी का राइट। अगर बस ए माइनस आई का होल स्क्वायर निकालना राइट, तो ए माइनस आई का मॉड निकाल देते हैं सिंपली। बताओ क्या होगा, ए माइनस आई क्या होगा 2 माइनस 1 7 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा माइनस 1 क्या होता है ओमेगा स्क्वायर राइट, माइनस ओमेगा माइनस 1 क्या होता है ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 0 1 0 माइनस ओमेगा एंड दिस इज माइनस ओमेगा अगेन। भैया निकालो माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा, सो दिस इज माइनस 1 प्लस ओमेगा राइट, अगेन माइनस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा, उसके बाद 0 माइनस ओमेगा, तो अगेन माइनस ओमेगा, सो माइनस 7 ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब माइनस 1 अगेन राइट। ये हो रहा है आपका माइनस 2 माइनस 6 ओमेगा। अगेन मेरे को पता नहीं लग रहा है मैं गलत किया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा देखो, फिर से गलत नहीं है। अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है 1 है 2 1 से ओमेगा, और माइनस ओमेगा क्यू माइनस 1 प्लस ओमेगा, ठीक है माइनस 1 प्लस ओमेगा, देन है 0 माइनस ओमेगा माइनस 7 ओमेगा, देन इज ओमेगा क्यू 1, ये प्लस 1 होगा, बोला ना गलत किया हूँ देखो, ये ओमेगा होगा हाँ प्लस 1, तो इससे माइनस 6 ओमेगा हुआ। तो आपको पूछा है इसका, ये आपको मॉड ए माइनस आई है राइट, आपको मॉड ए माइनस आई का होल स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 6 ओमेगा का होल स्क्वायर क्या 36 ओमेगा स्क्वायर राइट, ये आपका आंसर है। बोले इसका आंसर होना चाहिए अल्फा ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 36। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, एंड ये भी प्योर एडवांस ही मैं बोलूँगा, क्योंकि ये सब कंसेप्ट जनरली हम यूज़ नहीं करते, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना बहुत टफ रहता है, ठीक है। इवन मेरे से भी इतनी बार गलती हो गई। ओके दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई गेस 30, y इक्वल टू वाई एक्स द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। dy बाई डी एक्स तो सिंपल इक्वेशन दिया है 2x प्लस 2 dx करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी राइट, ये मेक सेंस है, ठीक है। अच्छा इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस, अच्छा इस 4√8/3। ये कर्व कैसा है बताओ, x इंटू एक्स प्लस 1 0 माइनस, हल्का हल्का ऐसा कुछ कर्व राइट, एग्जैक्ट नहीं पता, बट एरिया जो बाउंड किया ये एंड एक्स एक्सिस, ये एरिया बाउंड किया राइट, इसका 4√8/3 एरिया है, तो y ऑफ 1 पूछा राइट, ठीक बन जाएगा, तो सिंपल है। अपर कब क्या है एक्स एक्सिस 0 माइनस लोअर कब क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस सी का dx, कहाँ से कहाँ तक 0 से ओके ये पॉइंट अपने निकालना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक हमको नहीं पता राइट, दोनों रूट होगा वो, तो वी कैन डू इज अल्फा से बीटा दोनों रूट, ठीक है। तो सॉल्व करो माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स राइट, अल्फा से बीटा इज इक्वल टू 4√8/3, ये भी लेंदी क्वेश्चन। अगेन दोनों रूट क्या होगा बताओ इसका मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी का रूट क्या होगा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, सो -1 प्लस 1 माइनस सी माइनस 1 माइनस रूट 1 माइनस सी राइट, दिस आर द रूट्स अल्फा से बीटा, ठीक है। ओके मेरे को बताओ रूट तो पता चल गया अपने को, तो माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये माइनस 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 ओके, तो माइनस ऑफ 1/3 एक्स क्यूब पुट करोगे अगर आप रूट अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ठीक है। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, मैं उल्टा ही है बीटा में अल्फा कर दूँ, ठीक है एक ही बात है, इसको मैं बीटा दे रहा हूँ इसको अल्फा दे रहा हूँ, ठीक है, तो छोटा से बड़ा। ओके उसके बाद है माइनस एक्स स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर राइट, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस सी एक्स में अल्फा माइनस बीटा राइट।
ओके, इसमें अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा खुद करो, -1 ये कट जाएगा तो 2√1 माइनस सी, राइट, 2√1 माइनस सी, और बचा के अंदर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, 3 अगेन माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बताओ क्या होगा, सिंपल ऐड करो, -2 होगा, राइट, -2 और माइनस में प्लस हो जाएगा, राइट, +2 और माइनस सी, दिस इज इक्वल टू क्या, 4√8/3, मतलब √8 क्या होता है, 2√2, राइट, तो 8√2/3, ठीक है। ओके, अब क्या करूँ मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगेन पुट करना पड़ेगा। ये क्या होता है एक्चुअली बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2, इसका स्क्वायर क्या होगा 4, 2√1 माइनस सी, 4 माइनस अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा 1 माइनस 1 प्लस सी, सी, राइट, 4 माइनस सी बाय -3 बस 2 माइनस सी इज इक्वल टू 8√2/3, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन चला गया अगेन। ओके ठीक है, 4 माइनस सी बाय -3 है, 2√1 माइनस सी क्या हो जाएगा ये, 4 माइनस सी -6 प्लस 3c बाय -3, राइट, तो 8√2/3, एलसीएम ले लिया मैं, -6 प्लस 3c, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3c कट गया, माइनस ये तो माइनस है, राइट, 3c कट गया तो 2√1 माइनस सी इज इक्वल टू 3c माइनस सी हो गया 2c फॉर -2, राइट, इज इक्वल टू, और ये माइनस है नहीं तो +2 -2c एक बार में कर देता हूँ, इक्वल टू 8√2, राइट, तो फाइनली 2 है, 4 हो जाएगा, 4 1 माइनस सी का पावर 3/2, राइट, तो 8√2, ये 4 कटा 2√2, राइट, 2√2 मतलब √2 का पावर 3/2, तो बताओ मेरे को 2 का पावर 3/2, तो 1 माइनस सी हो गया 2, सी हो गया -1, तब बहुत ज़्यादा पिसा दिया ये, तो सी हो गया -1, मतलब आपका वाई क्या हो गया, x² + 2x - 1, तो y ऑफ 1 पूछा है, y ऑफ 1 पुट करो, 1 + 2 - 1 2, एक रिलैक्सेशन, ये गाइस, ये मतलब पहला 20 क्वेश्चन तो चलो मैं बोला था लंबा है, हार्ड थोड़ा बहुत है, पर लास्ट का 10 क्वेश्चन बहुत टफ था, एक दो ही होगा जो एकदम इजी होगा, एकदम इजी तो कोई था ही नहीं, एक दो होगा जो चलो बनने लायक होगा, जैसे शायद ये वाला बनने लायक था, ये तो मेरे से बना ही नहीं, मैं बाद में बनाऊंगा सेपरेट वीडियो में, ये एक बनने लायक था, वेरी टफ था, एक बहुत टफ पेपर था ये, लास्ट 10 क्वेश्चन तो वेरी टफेस्ट, तो ओवरऑल अभी रेट इस पेपर ऑन एंड टफ लेवल, हार्ड ही बोलूँगा, क्योंकि पहला फिर लास्ट में बस अगर आपका ऑप्शनल नहीं होता तो शायद हालत सबका खराब हो गया होता पूरा, आप मैथ्स ही कर रहे होते दिन भर बैठ के, ऐसे लग रहा है मेरे को, बट ऑप्शनल था दैट वाज बेटर, बट ऑप्शनल होने से भी 5 क्वेश्चन करना मुश्किल है किसी के लिए भी, अगर अच्छा प्रैक्टिस नहीं है तो, डिसेंट प्रैक्टिस चाहिए, टाइम भी डिसेंट बचा रहना चाहिए, इफ यू मेक अ प्रॉपर पेपर मैनेजमेंट, एंड अगर मैथ्स लास्ट में कर रहे हो एंड 1.5 आवर रिमेनिंग, देन यू कैन अटेम्प्ट। तो ओके, आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा पेपर सॉल्विंग का, अगर कुछ में से गलती हुई तो मेरे को माफ़ कीजिए, मेरे को बताइए कमेंट्स में व्हाट शुड आई इंप्रूव हियर, एंड या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले पेपर में अगले क्वेश्चन के साथ, जय हिंद।